हेलो वी हैव साकेत श्रीवास्तव उर्फ आदित्य जो अभी ही हाल ही में इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में होके आए हैं। बोला तेरा मैं आशिकी 2 आई मैं बहुत ऑब्सेस्ड हुआ और मैंने नाम चेंज कर लिया, नाम ले लिया, पर्सनालिटी नहीं ले पाया। And where are you from? Like, I'm from पन्ना। हाँ, पन्ना कहाँ आता है भाई? डायमंड सिटी से जानते हैं, मतलब जनरली सब जानते हैं। आप दो लोग पहले हो। मेन है कि जितना ज्यादा आप माइक करो, जितने ज्यादा स्टेज चढ़ोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा उस चीज। मेरे पैनल में मुनव्वर फारूकी, समय भाई तो है ही, बलराज भाई हो गए, लस्सी गाय और अपने सृष्टि तावड़े, 4 लोग थे मेरे पैनल में और बहुत फन हुआ कि बेकसी में पीता जाऊं, बेबसी में पीता जाऊं, आंखों का लेकर जाम तेरे हर गली में पीता जाऊं, कि सहूलत करूं, सिफारिश करूं, अज़ाबों की गुमशुदा बारिश करूं, कि मरने की तमन्ना लिए मैं बस इस खुशी में पीता जाऊं, कि आसमां में पी बैठा हूं, अब ज़मीं ये सारी पीता जाऊं, कि माथा उसका चूम लिया है तो रुक का रसब पीता जाऊं, कि मैं खाना ये छोड़ के सारा इश्क का प्याला पीता जाऊं, कि हर सब बस ये हाल रहेगा, इसी हाल में पीता जाऊं, कि गम सनाज भी हो साथ मेरे तो गम अकेला पीता जाऊं, कि बेकसी में पीता जाऊं, बेबसी में पीता जाऊं, आंखों का लेकर जाम तेरे हर गली में पीता जाऊं। क्या बात है। Hello, and welcome back to another episode of the Everything You Should Know podcast. And today, हमारे पास है एक बहुत स्पेशल गेस्ट। वी हैव साकेत श्रीवास्तव उर्फ आदित्य जो अभी ही हाल ही में इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में होके आए हैं एंड आई थिंक इट्स रिलीज्ड, यू कैन सी इट ऑनलाइन ऑन समेश चैनल। एंड साकेत या आदित्य, क्या बोलूं मैं आपको? ये डिफरेंस क्यों है? नाम में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मतलब मैंने ऐसे सोचा था, मेरे घर वालों ने नाम रखा, मेरे को जब मैं टीनेज में आया ऐसे समझ आया कि ये इतना हैपनिंग नहीं है, पसंद नहीं आ रहा। हाँ। तो फिर 2013 में आशिकी 2 आई और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हुआ और मैंने नाम चेंज कर लिया, नाम ले लिया, पर्सनालिटी नहीं ले पाया। तो उसके बाद से आदित्य नाम ही, मतलब जनरली लोग आदित्य नाम से ही जानते हैं। पर मतलब इतने नामों में से सबसे कॉमन नेम आदित्य मिला आपको। मतलब बट वो आशिकी 2 वालों के ऊपर है ना, दैट इज नॉट ऑन हिम। वो तो आशिकी मूवी इतनी अच्छी क्यों बनाई? नहीं बट देखो अच्छी लगी, मैंने नहीं देखी। अच्छी तो नहीं थी, लेकिन भाई तूने तेरा नाम बोलेंगे मूवी देख के। तब अच्छी, तब एज भी कम थी। ये बात बताना मुझे, ये जो नाम है ये ऑन पेपर चेंज कर दिया है या फिर? नहीं नॉट येट अभी। अच्छा, मतलब ये है कि मतलब जब जनरली आप जब भी इंट्रोडक्शन देते हो तो खुद वर्बली ये बोलते हो कि मेरा नाम ये है। ओके, मेक सेंस। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? लाइक आई एम फ्रॉम पन्ना। हां, पन्ना कहाँ आता है भाई? पन्ना सतना रीवा के पास में, अच्छा, बॉर्डर, यूपी बॉर्डर के पास में, डायमंड सिटी से जानते हैं, मतलब जनरली सब जानते हैं। आप दो लोग पहले हो। सॉरी भाई, सॉरी हमारी ज्योग्राफी वीक है, सॉरी। आउच। तो फिर वहां से ये मालवा प्लेटो के उसमें ही आता है। ये भी गलत था। मेरे को कितना पता है। तो फिर 2015 से क्या चल रहा है? 2015 में आ गए इंदौर। हाँ, 2015 में दोस्तों के कहने पे इंदौर आ गया था। हाँ। फिर उसके बाद तो दोस्तों ने ऐसा कहा, क्या कहा था भाई? मतलब मैं काफी सीधा साधा था, मतलब 12th तक ऐसे। मेरे दोस्त, मैं 1 साल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में 12th के बाद। उसके बाद मैं इंदौर आया तो दोस्त बहुत मजे कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि स्विच करना चाहिए ऐसा। तो मैं फिर इंदौर आया 2015 में, दोस्तों के साथ रहा, पढ़ाई की बीकॉम करा सेंट पॉल कॉलेज से। वो भी आधा ही करा था। फिर मैंने म्यूजिक भी ट्राई करा, कोविड की वजह से मेरी डिग्री जो म्यूजिक की थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इवेंचुअली लास्ट में हुआ, मैंने बहुत सारे मतलब करियर ऐसे एक्सप्लोर करे। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, पेंटिंग भी करता था, सारी चीजें। फिर गाने का ट्राई करा, तो मैंने साल भर क्लासिकल सीखा, तो मेरे को समझ आया कि मेरे बस का नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया। और लास्ट में फिर गिटार प्ले करा, और जो मेरे को खुशी मिली वो राइटिंग में। पैसा नहीं है लेकिन खुशी है। मतलब ऐसा बोलना पड़ता है, जब तक पैसा ना बना लो। क्या राइटर्स पैसा कमा पा रहे हैं? अभी तो मैं तो नहीं। तो यार जब 2000 मतलब जितना भी मैं देख पा रहा हूँ, एक जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसमें ये सब कब चालू हुआ है?
मतलब ये तो काफी देर में चालू हुआ है, आई गेस 2019 के आसपास। हाँ और वो तब से बंद नहीं हुआ अभी तक, कंटिन्यूअसली ऐसा चल रहा है। उसके पहले ठीक ठाक था, मतलब कभी कभार ऐसा, बट उसका मेरी लाइफ पे और मेरी राइटिंग पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिवली और नेगेटिवली पॉजिटिव। दोनों बोल सकते हैं ऐसा। हाँ तो वो ऐसा हुआ कि मेरे जितने राइट अप्स हैं, जो भी मैं लिखता हूँ, वो जनरली शराब के ऊपर हमेशा रहा है, अल्कोहल के ऊपर रहा है। तो ये थोड़ा सा गुड टॉपिक, गुड टॉपिक। गुड टॉपिक है। मेरा थोड़ा इसकी वजह से इंदौर सर्किट में जो है वो थोड़ी इमेज भी ऐसी खराब, मतलब लोग परसेप्शन बना लेते हैं ऐसा। यस तो वो ऐसा- कि ये बेवड़ा है। perception सही है, but इसके पर उतना भी सही नहीं रहता है। सो हाँ, बेसिकली उतना- क्या होता है, आप साल भर में 3 बार आप देखते हो किसी को और वो 3 बार चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसको क्या लगता है कि यार ये साल भर यही कर रहा होगा। ऋषभ तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या कि मतलब बहुत नहीं। पर्सनल वो एग्जांपल लग रहा है ऐसे? मैं बस नॉर्मल बात कर रहा हूँ डूड। आई हैव मतलब मुझे भी तू जितना भी 3 बार बाहर दिखा है इस साल में। हम कभी बात हम लोग मतलब हमारा लाइक हर वीकेंड हम लोग मतलब पॉडकास्ट करते हैं, बट वी हैवंट एवर पार्टीड राइट। हाँ नहीं कर सकते हैं, हाँ we should। अगर तू बुलाए मुझे तो बुलाया जरूर करूंगा। एक ऑफिस की पार्टी में जरूर मैं आजा आजा, अगले हफ्ते ही है, अगले हफ्ते ही है, तेरे को हम भी बात बुला। करेंगे उस बारे में, बट बैक टू तो फिर उसके बाद क्या अभी क्या चल रहा है रिसेंटली? अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ और साथ में राइटिंग की चीजें। मैं लग रहा है जॉब में। हाँ मतलब पहले नहीं लग रहा था, बट इन द एंड समझ आया कि जॉब करना जरूरी है। मतलब मेरे खास दोस्त है आयुष, तो वो 2 साल पहले मुझे मिला और ये टोल्ड मी कि आप आर्ट करो, आर्टिस्ट शायद आप 35 में भी एज एन आर्टिस्ट सक्सेसफुल हो सकते हो, बट आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आर्ट करें, सारी चीजें करें, बट आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना, कोई ना कोई जॉब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाकिर खान ने एक पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि हम मर्दों को ये चीज नाजिल की गई है कि मतलब आपको सुबह उठना है और काम पे जाना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्चुअल में ऐसा मुझे भी पर्सनली लगता है। मतलब काफी टाइम ऐसा लगा कि आर्ट से पैसे आएंगे, बट जब नहीं आए तो समझ आया कि तो रियलिटी आई ऐसी। हाँ। और जॉब का ऐसा काफी सारी ऐसा वो बीच में मैंने 2-3 जॉब बहुत 2 साल पहले की हुई, तो वहां मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। उसके ऊपर एक अमर इकबाल करके शायर है, इनके आपने सुना नहीं। उसका यदि आप एक नज्म है आप बोले तो अरे प्लीज प्लीज। उनकी नज्म कुछ ऐसी है कि चाय वाले का बिल 500 है, 75 पान वाले की, इस महीने तो घर का किराया भी बढ़ जाएगा, कोफ्त मुस्तकिल गैस बिजली के बिल, कैसी बातों ने तेरी कमर तोड़ दी, वो बड़े आदमी तूने फिर नौकरी छोड़ दी। तो ये मेरा बड़ी प्यारी नज्म है, और जो शायर है, जो राइटर है, वो उनकी भी काफी फेवरेट है। ऐसा मेरा ऐसा कि जॉब अभी मन लग रहा है, रिसेंट टाइम में अच्छा जा रहा है। अभी चिराग भी ये मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ और हमारी कंपनी में है ये, नहीं ऐसा नहीं है भाई। तुझे नहीं भाई, तुझे जो नेगेटिव बोलना है बोल भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा ऑफिस में, तुझे जो बोलना है बोल भाई। कोई कुछ बोले तो मेरे से बात करवाना उनकी, ठीक है? तू हर टाइम नहीं रहोगे ना, देखते अरे 12 बजे आ देंगे, खौफ है मेरा ऑफिस में। But anyway, so like you have done a lot of open mics as well, right? कैसा लगा सिस्टम? पर यार एक सेकंड आगे बढ़े उसके पहले, लाइक ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हो क्योंकि क्रिएटिव वाले हो आप बंदे, बिल्कुल है ना, तो ब्लॉक आता होगा बार बार, है ना? तो जॉब में आप लाइक आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो उससे आपको हेल्प होती है कभी कभी कि लाइक कुछ और जॉब में कुछ और चल रहा है, तो फिर आप फ्री हो जाता है आपका माइंड और फिर सडनली कुछ आइडिया आता है। हाँ ऐसा होता है या मतलब उस सेंस में हेल्प नहीं करता है ये सब? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अभी जॉब कर रहा हूँ, इसके पहले ऐसा था, मैंने जब लास्ट टाइम जॉब करी थी तो 10 मंथ जॉब की थी, तो 10 मंथ में एक वर्ड भी नहीं लिख पाया था। तो ऐसा है कि इधर से थक के जाते हैं, फिर ऐसे कुछ थॉट नहीं आते, तो फिर उसकी वजह से राइटर ब्लॉक काफी टाइम तक रहता है। बट फिर कभी ऐसे रैंडम थॉट आ गया तो फिर कुछ लिख दिया ऐसा करके, तो जनरली इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं जॉब रहती है तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। मतलब पर्सनली ऐसा लगता है। अब रुक जा, स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है आदमी, घर से पानी ऐसे चलेंगे, जॉब में घर से पानी तो जरूरी है, वही बोला मैंने। तो एक बात बता यार, जैसे इंदौर में काफी ज्यादा ओपन माइक का सिस्टम है, सो लाइक अभी
what do you pursue? Do you pursue stand-up comedy, like stand-up comedy, or music? पहले तो ये बताओ होता कहाँ का है इंदौर हाँ। में यार भाई? सब जगह होता है। लास्ट जो कल हुआ वो सायाजी में हुआ है, हाँ। ओपन माइक प्रॉपर। कहाँ पे? सायाजी में? कहाँ पे होता है? सायाजी में नीचे, मतलब अभी फर्स्ट टाइम ही गया था मैं। Go Bananas. गो बनानास। हाँ, जहाँ अच्छा। मतलब भाई Bowling alley था। ये सुभाष यादव है, एक मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है सनडाउन नाम से। अच्छा तो ठीक है। उनने कराया था, और अनफिल्टर्ड का उनका कॉमेडी माइक होता है। तो मैं करता हूँ प्रॉपर पोइट्री करता हूँ, बट ऐसे क्राउड वर्क में भी अच्छा इंटरेस्ट है मेरा। क्राउड वर्क में मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने मेरे को एक बार वो जानना है कि जब अर्ली टाइम पे कभी क्राउड वर्क कर रहे होगे, क्योंकि इट्स अ ट्रायल एंड एरर वाला चीज, ठीक है, हमेशा काम नहीं करता है क्राउड वर्क। तो मुझे एक तू टाइम वो वर्स्ट जानना है, एक्सपीरियंस ही पूछेगा। नहीं वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, कि जब कुछ कहा हो और सामने वाले ने जोक से ज्यादा अच्छा जोक सामने वाले ने मार दिया, और एंड यू आर स्टैंडिंग देयर लाइक यार अब बोलूं क्या? मैं क्या करूं इसका। नहीं, अब मेरे को इस चीज में फायदा ये है कि जैसे एज अ पोइट ये होता है कि जब मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और मैंने क्राउड वर्क करा या जाते ही मान कुछ ऐसी बात बोली, तो फायदा ये रहता है कि मैंने तो बोल दिया, अब शायद सामने वाले ने अच्छा कमबैक भी दे दिया हो, पर मेरे पास एक ऑप्शन कि मैं तो पोइट हूँ, तो वो ऐसे कवर हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम इससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, पोइट्री करेगा चला जाएगा। एक अच्छी बात दिमाग में आई थी, कुछ बोला और लोगों ने हंस दिया, तो मेरे को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यदि एज अ कॉमेडियन हो आप तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी कि भाई तेरे को इसको तो जवाब देना हाँ पड़ेगा भाई। बॉस। वो जब तक खत्म नहीं हो जाए कितना प्रेशर हो भाई ऐसे यार। भाई और सब कुछ लोग आते ही और वहाँ पे प्लस मस्ती करते इंदौर हैं। की ऑडियंस है भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, तो लिटरली समय के शो में भी ऐसे ही हुआ कि सेरेन जो वो थी क्या बोलते हाँ जो कम वो हाँ। उसकी आईजीएल वाली। हाँ वो उसने ओपन करा, तो इंदौर की पब्लिक ने तो ये समझ लो कि पहले ही कमेंट मारने शुरू कर दिए कि उतर जा, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं Really? है। हाँ। इंदौर की ऑडियंस एंड उसने जो कमबैक दिया उसके बाद फिर ऐसा कि पब्लिक काफी फटी, हाँ। तो वो ऐसा, और उसके बाद जब समय आया तो फिर उसने दूसरे लोगों की फाड़ी ऐसा बोल सकते हैं। तो इंदौर की पब्लिक ऐसा है कि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, कभी आपको बहुत अच्छी ऑडियंस मिलेगी, कभी ऐसे। और पोइट्री के मामले में तो ऐसा है कि जो स्पेसिफिक लोग सुनते हैं सिर्फ वही सुनते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट। काफी नीश है यार, लाइक योर सेक्टर इज वेरी नीश, क्योंकि आजकल टाइम लोगों का है कि यार कॉमेडी कर दो यार, बस हाँ कॉमेडी करो यार। और यहाँ पे मतलब मैंने जितनी देखी है कॉमेडी में, कल सायाजी में गया तो अनफिल्टर्ड होता है, उसमें बिल्कुल प्रॉपर ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है, वल्गर कंटेंट रहता है, सब होता है। इधर भी बाय द वे जो बोलना है बोल सकते हो भाई। अभी जरूरत पड़ी नहीं। तो जैसे ही मैं वापस जा रहा था तो एक कपल था, निकलते निकलते बोलते हैं अरे ये क्या बढ़िया टाइम पास हुआ, मतलब बढ़िया क्या टाइम वेस्ट हुआ है। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो कॉमेडी देखने आए थे, ये तो पोइट्री में सुनने मिलता है जब। तो ऐसा है कि जब तक आप कंटेंट अच्छा नहीं करोगे, चाहे आप पोइट्री कर रहे हो चाहे कॉमेडी, तो इट डजंट मैटर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आई थिंक पोएट्री इसलिए लाइक चलता नहीं, लाइक लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फनी होगा और कुछ होगा, पर फिर ऑब्वियसली वो अलग चीज है। हाँ, और लोग समझते नहीं नहीं अलग है वो तो। यार वो बहुत मतलब बहुत पर्टिकुलर नीश हो गई है अब, इट्स नॉट वेरी जेनेरिक। और इसलिए मैंने जो आपको पता है वो क्राउड वर्क वाली बात, मैंने स्टार्ट भी इसलिए करा वो कि एक्सपांड करें। हाँ यार बड़ी बात बता यार, मतलब बीइंग अ साइलेंट किड इन स्कूल, इंदौर आके क्राउड वर्क कर रहा है। हाँ। ये चेंज कहाँ से आया? ये एकदम समय का पॉडकास्ट नहीं देखा क्या? नहीं। तो उसमें ऐसे ही कि जो बहुत ज्यादा ऐसे बुली हुए रहते हैं स्टार्टिंग टाइम में, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोलते नहीं और कहीं ना कहीं भरी रहती है वो चीज़। तो ऐसा कहीं ना कहीं निकलता है, और फिर आप जब इतना टाइम स्टेज पे देते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है। हर बार वर्क नहीं करता है, बट स्टिल ऐसा है कि 90% ऐसा होता है कि वर्क कर जाती है चीज। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, कोई रेंडम आया और जस्ट आपके परफॉर्मेंस के पहले कोई आया, उसने कुछ बोल दिया, तो ये फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी क्वालिटी है कि उस चीज को पकड़ के आप उसको कितना फनी बना सकते हो। तो वो वैसी वाली चीज है। तो ऐसा है कि धीरे धीरे मेन है कि जितना ज्यादा आप माइक करोगे, जितने ज्यादा स्टेज चढ़ोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा उस चीज से। लेटेंट में भी सेम मेरे को इस चीज का फायदा मिला था, मतलब फायदा थोड़ा 2 बियर का ज्यादा था, बट ऐसा है कि कॉन्फिडेंस उससे कि वहाँ पे पर यार ऋषभ, आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा था तू भी पॉडकास्ट कर रहा होगा। क्यों? मैं हाँ मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, लाइक इफ यू आस्क योर फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक ऐसे
हाँ हो सकता है, होगा हो कि सकता है। ऋषभ पॉडकास्ट कर रहा है, वाह, तो तेरे ये से- आदमी जो पार्टीज करता रहता है। Parties। तो मेरे लिए भी ऐसा परसेप्शन है। अभी मैंने कुछ लोगों को बताया, हम्म। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बताया, मेरे हाँ, भाई- सटल फ्लेक्स। Subtle flex। भाई को बताया, दोस्तों को बताया, तो उनको भी ऐसा लगा कि अरे ये तो शराब पीता है, ये पॉडकास्ट कहाँ करने जा रहा है। तो ये डिफरेंट चीजें नहीं नहीं, उनको बताओ शराब के ऊपर ही पॉडकास्ट है अभी। काफी सारी चीजें हैं। इसके पहले लाइक किस किस के लिए ओपन किया गया? स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप कर रहे हो तब तो आपको काफी सारे गिग्स मिल रहे हैं। इंदौर में अभी बहुत लोग आ रहे हैं करने स्टैंड अप कॉमेडी। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली मैं पोइट्री करता हूँ, बट आप पोइट्री से ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के स्टैंड अप पे में जाके ओपन कर दो। हाँ, तो वही। मैंने अभी तक जो सबसे मतलब ऐसे बड़ा आर्टिस्ट ऐसे इस फील्ड में, स्टोरी टेलिंग की फील्ड में, मैंने अमनदीप ख्याल को ओपन करा है। हाँ। इनके से भी आप जानते हो। हाँ, ये हाँ। सुना हुआ है। हम प्रेटेंड करेंगे कि हम जानते हैं। हाँ। हाँ, मतलब ऐसे पहले ही ज्योग्राफी तो आती है नहीं। नहीं तो अमनदीप को बुरा लगेगा भी। नहीं आपको भी नो है यार। उसका उस दिन स्पेशल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे वहां पे। हाँ? देख भाई, एक बिलीवेबल लाइन तक बोला कर। At least I tried. अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसके लिए ओपन करा। अमरदीप, it's on you. It's not on him or on us. बट कोई नहीं, अमनदीप मार्केटिंग सही करवाओगे तो होगा। ब्लूटिक कंसल्टेंट उधर ही। मतलब ऐसा है कि पोइट्री और जो प्रॉपर पोइट्री है, जो स्टोरी टेलिंग है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो ये जो स्टोरी टेलर है, जैसे नायाब मेहता होगी, अमनदीप ख्याल हो गया, या बूट वाला हो गया, ये ऐसे हैं कि इन लोगों ने बाहर भी बहुत मतलब बाहर टूर भी करे हैं, इंडिया से बाहर टूर करे हैं, तो दे आर अर्निंग गुड। और सारी चीजें ऐसी कि वो लोग कर लेते हैं, मतलब ऐसे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के लिए लोग आ जाते हैं। बट मैं यदि आपको भी प्रॉपर उर्दू पोइट्री सुनाने लगा तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि क्या लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए उस फील्ड मतलब की। हाँ, एक दो लाइन अपन सुन भी ले, पर हाँ, उसके बाद क्योंकि फिर वो हो जाए, लाइक अपने क्योंकि सर के ऊपर से मैं जाए। धीरे से गूगल करने वाला था कि नज्म का क्या मतलब होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक, हाँ, पर हम मतलब पूछ मैं लेते। चाह नहीं रहा था कि वैसे और मतलब इतना नॉलेज है मेरे को थोड़ा बहुत। हमको नहीं है ना। आपको तो पता ही होगा, आप तो भूल ही रहते हैं। वो बट बैठते हैं ऐसे जिनको नहीं पता। बट इसके अलावा आपने लाइक ओपन माइक भी किया है? ओपन माइक में रहते नहीं, ओपन माइक एज इन लाइक स्टैंड अप वाली चीज। स्टैंड अप वाला मैंने अभी ज्यादा ट्राई नहीं करा, तो क्योंकि क्राउड वर्क में क्या करते हो? क्राउड वर्क में ऐसे जैसे पोएट्री कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ। अब ऐसे इनके सामने कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की बैठी है, आप मुझसे बात कर ली, लाइक मैम यू आर लुकिंग। बहुत सही एग्जांपल दे रहे हो भाई, पर ठीक हाँ, है। हम जानना चाहेंगे सर। तो जैसे आप सामने कोई बहुत खूबसूरत बैठा है, आपने हाँ। नाम पूछ लिया, आप बहुत अच्छे लग रहे हो बोल दिया, उसके बाद जो मैंने अपना कंटेंट पहले से लिख रखा है वो मैं उस पर चेप देता हूँ कि ये आपके लिए ही है। तो ये क्राउड फिर उसमें कभी कभी लाभ भी आ जाता है, फिर ऐसी चीजें होती हैं कोई कि बैकफायर हुआ है? बैकफायर अभी लास्ट वीक कि ये बीवी है मेरी। बताइए बैकफायर स्टोरी। मैंने एग्जैक्ट तो मतलब मैं क्राउड वर्क ही कर रहा था यार, कोई 15 साल की लड़के ने कुछ बेइज्जती करी थी, एग्जैक्ट मतलब याद नहीं है, कुछ तो बोला था उसने गंदा सा। बट हाउ डू यू नो ही वाज 15? आई आस्क्ड हिम ना, मतलब ऐसे क्राउड वर्क कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा अच्छा। कि क्या नाम है, कितने साल के हो? कितने साल का, कैसे आया। तो हमारे साथ तो सबसे बड़ा जो बैकफायर वो हुआ कि सबको ऐसा लगा कि यहाँ पे समय आने वाला है। 300 रुपए के टिकट लिए थे उन्होंने, और they were expecting कि यहाँ की लेटेंट के एपिसोड का शूट हो रहा है ना। भाई 300 तो तू 300 में सोच रहा है, 2000 दिए वहाँ पे हमने। कोई परफॉर्म करने हाँ, का। तो वो ऐसा है कि ऐसे होता रहता है, बैकफायर आ जाता है, लोग अच्छे कमबैक भी दे देते हैं, बट वो ऐसा है कि ऑन स्टेज आप जैसा जो बोल दो। और अभी मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि उस दिन भी मैंने शराब पी, तो ऐसा हो जाता है, मतलब मेमोरी लॉस तो होती है। तो शराब पीने से मुझे याद आया, अब जब आप लेटेंट पे गए थे तब भी पी के गए थे? हाँ, पी के ये हुआ कैसे? लेटेंट हुआ हाँ, कैसे? लाइक एक थोड़ा बार और पीछे स्टार्ट जाओ। से प्रोसेस हाँ। बताओ। लेटेंट के पहले मतलब एक दिन सुबह उठा मैं और ऐसा कुछ पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, वहां से चालू करना। ठीक है। हाँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं और मेरे काफी सारे दोस्त, मतलब ऐसे शुरू में बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुंबई जाएंगे, हैबिटेट में परफॉर्म करेंगे, हाँ। क्योंकि हैबिटेट का भी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है हैबिटेट। तो वहां जाने का ऐसा होता है, हमको लगा बहुत मुश्किल टास्क है वहां पे जाना, परफॉर्म करना। तो मैंने वहां 4-5 बार परफॉर्म करा है, और लेकिन उसका मतलब जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आपको इंस्टाग्राम पर यस करना रहता है। मतलब वो एक पोस्ट डालते हैं जो पहले आओ पहले पाओ वाली
स्कीम है अच्छा, उनकी ऐसा। ठीक है। तो ऐसा वो रैंडम सिलेक्ट करते हैं लोगों को, यस तो वहाँ 200 300 कभी 500 कमेंट भी रहते हैं, तो रैंडम लोगों को उठाते हैं, 10-12 परफॉर्मर रहते हैं, तो वो लोग वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, 4 मिनट का स्लॉट मिलता है। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज है हैबिटेट में परफॉर्म करना, फिर 4 बार जब मैं करके आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ये तो मैं शायद घर पे भी ऐसे रिकॉर्ड कर दूं, बट वहाँ पे ऐसा कि उनका सिंबल लगा हुआ है, उनका जो ब्रांड लोगो है, तो उस वजह से ऐसा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको हाइप मिलती है, जो आपको नहीं जानते उनसे तो मिलती है ऐसा। तो मैंने 4-5 बार करा, उसके बाद एक दिन ऐसे समय की स्टोरी पे देखा कुछ की लेटेंट का ऐसे लिंक डाली थी, तो मैंने ऐसे रैंडम फिल कर दिया, और उन्होंने ऐसा पूछा कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम आपको सिलेक्ट करें, तो वहां भी मैंने शराब भर दी। मेरे को एक्सपेक्टेड था, एक वर्ड लिखा सिर्फ शराब। नहीं मैं शराब के ऊपर इतना अच्छा लिखता हूँ, उतनी शराब मैं पीता हूँ। तो मेरे पास दूसरे दिन कॉल आ गया कि आप आओ पैक बन गए। एग्जैक्टली, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका कल ऑडिशन है, तो मैंने कहा कि कल तो पॉसिबल नहीं होगा कि अभी तुरंत निकल जाए। तो दूसरे दिन मैंने एक दिन बात का टाइम लिया, और जब मैं वहां पे गया, वैसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत लोग आएंगे, बट वो पहला दूसरा एपिसोड ही था, तो फिर वो ऐसा हुआ गिनती के हमारे टाइम पे 12-15 लोग ही थे जो ऑडिशन देने आए थे। उसके बाद उसमें से भी कुछ 2-4 लोग ही सिलेक्ट हुए, मैं और मेरा एक दोस्त, 2 लोग सिलेक्ट हुए इंदौर से। फिर हम गए, और हमारा ऐसा कि 4 दिन के बाद रिकॉर्डिंग थी। अभी ऐसा होता है कि इन्होंने आपको बुलाया, वीडियो लिया आपसे, और दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर एडिटिंग करके डाल देते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल धक्के खा के गए प्रॉपर वहाँ पे, हमने वहाँ पे ऑडिशन दिया, फिर हमने 4 दिन वेट करा। ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन ऐसा कि वहाँ पे मतलब जो उनकी टीम है वो ऐसे सामने से कराती है, मतलब आप परफॉर्म करते हो हैबिटेट पे, वो देखते हैं कि मतलब सही है वहाँ पे, फन होगा नहीं होगा, तो वो उस हिसाब से चीजें करते हैं। ये पहले प्रोसेस था। अभी ऐसा हो गया कि सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, आपका वीडियो भेजना है, और उनको ऐसा लगा कि आप फनी हो, या फिर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा फन होगा ऑन स्टेज, फनी कैरेक्टर है। बाकी बेसिकली व्यूज मिलेंगे। हाँ, और ऐसा है कि आर्ट फॉर्म तो कोई भी चल जाएगा, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसा है कि पोएट्री अब थोड़ी कम कंसिडर करते हैं, क्योंकि पोएट तो मतलब ऐसा फनी तो क्या ही होंगे, अंटिल मैं नहीं हूँ तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस है भाई। तो वो ऐसा है कि अभी प्रोसेस काफी चेंज हो गया, बट मतलब जो समय ने बनाया है लेटेंट, उससे काफी लोगों के करियर बन गए हैं। यहाँ पे मैं ये देख के यही सोच रहा हूँ कि सेम मेरे साथ होगा। आपने केशव झा को भी देखा है काफी। मैं बोलने वाला था कि मेरे को एक केशव झा वर्सेस साकेत देखना है एक बार अब। ये अच्छा होगा। नहीं तो वहाँ पहुंचे, ऑडिशंस दिया, उन्होंने बोला कि यार हो गया, अब तो 4 दिन क्या नहीं, पहले उन्होंने बोला कि आपको शाम तक कॉल आएगा, तो फिर 1-2 दिन और वेट करना पड़ा उनका, उस दिन भी कंफर्मेशन नहीं आया। तो क्या मुंबई में कुछ नहीं, ऐसा घूमा, बड़ा पाव था, बड़ा पाव खाया भाई। मतलब पता नहीं, मतलब बोलना चाहिए नहीं, ऐसे लोग ऑफेंड होंगे, मतलब मुंबई में जो घटिया बड़ा पाव है। क्या रियली? हाँ, ये कैसे हो सकता है? शायद मैंने गलत जगह से मुझे लग रहा है तूने गलत जगह खाया, क्योंकि मैं रहा हूँ उधर 2 साल। और स्टॉल का बड़ा पाव तो नहीं खा लिया मुंबई में? मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। कहाँ का खाया तुमने? मैंने तो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर। अरे नहीं, पर लाइक एरिया कुछ क्या कहाँ था? जैसे खार में ही खाया मैंने, ठीक है, बेंड्रा में भी खाया है, तो अब ऐसे स्पेसिफिक जगह लोकेशन याद है। अपन वापस चलते हैं एक बार, चलेंगे, शायद कोई बुला ले पॉडकास्ट के लिए। चलते। तो फिर क्या वहाँ पे रुके 4 दिन? हाँ रुके, मतलब 2-3 दिन ऐसे रुके, घूमे, और फिर हैबिटेट ट्रैफिक में अटके थे। हाँ, ट्रैफिक में तो बहुत हमारी दिखा? नहीं। अरे क्या पागल है, ऐसे थोड़ी दिखता है। तो चलते हुए दिखा, कुत्ते को मारा था अपने। जैसे रैंडम 2-4 जगह, कुछ जगह गए, घूमने गए, फिर हैबिटेट वापस गए ऐसे देखने की बाकी लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लास्ट था वहां से करके आए, और उन्होंने हमको ऐसे क्लियरली बोला भी था कि आपका सितंबर के अराउंड ऐसा कुछ लास्ट में आएगा एपिसोड। बट जैसे जैसे नए एपिसोड आने लगे, तो हम लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि यार सबके एपिसोड आ रहे हैं, जो 4 दिन पहले शूट हुए वो भी आ गए, हमारा क्यों नहीं आ रहा? और फिर दूसरों का देख रहे हैं कि दूसरों का तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा कि लोगों को हाइप मिल रही है, लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा लगा कि यार आना चाहिए। तो अभी रिसेंट जो शो था समय का, तो समय के तो मैंने
मेरी पकड़ ली, समझ लो कि डाल दो प्लीज। तो he told me कि एपिसोड सारे डालेंगे, बस एडिटेड होके ऐसा वाला सीन है। तो वो ऐसा है कि अभी शो तो बहुत ही मतलब पीक पे चल रहा है, और ऐसा है कि बहुत लोगों को हाइप मिली है, तो वी एक्सपेक्ट, मैं भी यही कर रहा हूँ लाइक। बाकी सारे जितने भी थे कंटेस्टेंट्स उनका कैसा था? मतलब मैंने ऐसे कि मेरे साथ में जो एक और बंदा गया था, उसने, मेरा 7 बजे से था और उसका 10 बजे से, 2 एपिसोड शूट होते हैं एक दिन में। तो हमने करा तो सेम पैनल के साथ दो। हाँ सेम पैनल के रोड यार, बट इन लोग को मानना पड़ेगा, इतनी एनर्जी। हाँ नहीं ऐसे हाँ। कंटिन्यूअसली स्टेज पे दारू पीते रहो तो हो जाता है। They were doing the same। हाँ, अच्छा तो उसमें हाँ तो वो कॉफी कप्स में दारू भी लगी रहा था वो। हाँ, तो क्योंकि वो जिस हिसाब से उधर स्नैक्स आते हैं ना उनके, हाँ। वो देख के लगता है, देख भाई लॉजिकली कैपेचिनो के साथ तू फ्राइज मंचूरियन ये सब नहीं खाएगा, हाँ, लाइक वो एक समझ आता है। समय आदमी कि ले पिएगा क्या, तो आई थॉट कि नारियल पानी है, क्योंकि तब गया था तो आइडिया था नहीं, तो मैंने मना कर दिया। मेरे को लगा बाद में ये तो दारू ही थी, अभी 2 पी के रखे। तो ऐसा कि इतना 2 एपिसोड शूट होते हैं एक दिन में प्रॉपर ऐसे। तो फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि उनकी चीजें, मतलब जैसे जो लोग बाकी लोगों ने करा था, तो मैं फर्स्ट वाले में था, फर्स्ट वाले में मैंने करा, तो वो ऐसे अलाउ नहीं करते ऐसे ज्यादा की, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ। तो उस वजह से काफी टाइम, उतने टाइम तो मैं वैसे ही शराब पीने चला गया था दोस्त के साथ, क्योंकि प्रॉपर ऐसा बना रहेगा, कॉन्फिडेंट भी रहता है, आप मानो नहीं मानो। नहीं तो यार, ऐसा मानते मानते। तो फिर उसके बाद ऐसा दूसरा मैंने देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरा वाला था पर्सनली, वो वहाँ की टीम ने भी मेरी बहुत तारीफ करी, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट करा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बहुत अच्छा था। कुछ 2-3 लोग और थे जिन्होंने बहुत अच्छा करा था, और क्योंकि कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो सारी चीजें, तो बढ़िया था, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया था। बट यदि आप 12 लोग मेरे पैनल में थे परफॉर्म करने वाले, उसमें 3-4 लोग मान लो जो अच्छे थे ऐसा। तो उसके पहले यार एक जो उन्होंने फॉर्मेट समझाया होगा, उस हिसाब से खुद को कितने स्टार्स, मतलब कितने मार्क्स दे रखे थे तुमने? मैंने दिए थे 6.5 और उनने कितने दिए थे फिर? उन्होंने दिए थे 7.4। 7.4 अच्छा है, तो पहले था नॉट बैड, नॉट बैड। बहुत अच्छा है। नहीं, सब मैंने एक्चुअली मेरे को पहले 9 नंबर दिए थे। हाँ। फिर वो उसने इसको जिताना है तो उसने कम करे। नहीं कुछ पैक की बात हुई, मैंने उस शायद 90 ml, उसने 90 ml बोला, मैंने 60 ml बोल दिया, तो उसने 9 से 6 कर दिया, बोले ये रहा तेरा 60 ml से। तो वो फिर 7.4 पे आ गया और कम हो गया। नहीं बट क्या फर्क, बट 6.5 क्यों? अरे मुझे, क्योंकि वो सेकंड एपिसोड था, तो फॉर्मेट का उतना नॉलेज भी नहीं था ये भी। हाँ। क्योंकि ऐसा था कि जो विनिंग वाला भी है ना, कि जीतना है, जिसको लोग जीतेंगे उनको पैसे मिल रहे हैं या पूरा प्राइज मनी मिल रहा है जो पब्लिक का है, तो वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे किसी ने ऐसे रैंडम बोला कि आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, वो भी बाद में पता चला, तो मैंने कहा अरे शिट यार, मतलब उसे सही प्लानिंग करके मेरे को बोलना चाहिए था। एग्जैक्टली, तब बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मोस्ट ऑफ लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। ये जब धीरे धीरे चीजें बढ़ी, तब जाके पता चला कि पब्लिक का जितना मतलब टिकट सेल हुआ है वो आपको मिलेगा। हाँ, अभी वो और स्पॉन्सर हो तो स्पॉन्सर अलग से देते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट अभी धीरे धीरे उन्होंने और चेंज कर दिया ऐसा। तो ये वाला सीन था। पर लाइक था कैसा है आपके लिए, कैसा एक्सपीरियंस है जब वो, क्योंकि यार बहुत डॉन्टिंग होता है कि आप ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हो, एक तो इतने लोगों के सामने, कितने लोग थे अप्रोक्स ऐसे? 300 अराउंड, 300 लोगों के सामने इजीली। प्लस वो इतना बड़ा हॉल है। हाँ वो लगता है एकदम नहीं है ना, हाँ, वो क्योंकि वो एंगल ऐसा है ना, वेरी कॉम्पैक्ट। दो हैबिटेट के वो है, एक नीचे है फर्स्ट फ्लोर पे, और जो मेन वाला बड़ा है जहाँ पे हो रहा है लेटेड, वो अबव द हैबिटेट कहलाता है। तो वहाँ पे इतने लोगों के बैठने की जगह है। यार बट मैंने भी शोज देखे, वहाँ पे तो ऐसे काफी क्लोज सेटिंग लगती है, वैसा लगता नहीं वहाँ पे नहीं, 300 लोग बैठे हुए होंगे। नहीं लगता, लेकिन है 300 लोग का हॉल तो बहुत बड़ा लाइक होगा बस। माय क्वेश्चन इज कि लाइक एक तो 300 लोगों के सामने आपको परफॉर्म करना है, That तो was एक तो मुंबई- हाँ मुंबई का है तो 1.5 मिनट तो आपको कुछ बिना अटके करना है, एक चीज वो। उसके बाद जो आप बता रहे हो कि 10-12 मिनट तो जजेस आपकी मारते हैं। तो लाइक यही है। और समय जैसा कोई हो जो भाई इतना वो तो शराब इतना उतरवाता क्विक है। ह्यूमर है जिसका, और जो मतलब इतना है स्मार्ट इन चीजों में, तो लाइक कैसा एक्सपीरियंस, कैसा है, लाइक कैसा लगता है, कैसा जब उस टाइम वो ऐसा आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपकी मार रहे हैं, क्या फील कैसा रहता है उसमें? एक्चुअली मेरा ऐसा है, हमेशा से ऐसा रहा है, मैं कॉमिक्स को पहले से भी सुनता रहा हूँ, यहाँ भी मतलब मैंने इंदौर में भी काफी इवेंट्स अटेंड करे, तो ऐसा मैंने देखा कि जो यहाँ के कॉमिक्स है उनने भी मारी है कई बार। हाँ। तो ऐसा होता है कि मैं प्रिपेयर था कि कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। फिर मैं वहां पे गया, मैंने शराब के ऊपर जो मेरी नज्म थी
मैंने वो सुना दी। तो वो उसने सबने बोला, सृष्टि ने बोला, मुनव्वर ने, कि बहुत अच्छा लगा ऐसा। तो धीरे तो हाँ, बाय द वे एक बार बता दो कौन कौन थे जजेस आपके पैनल में? हाँ, मेरे पैनल में मुनव्वर फारूकी, समय भाई तो है ही, बलराज भाई हो गए, लस्सी गाय, और अपने सृष्टि दावड़े, 4 लोग थे मेरे पैनल में, और बहुत फन हुआ। मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा मजा आया। और जैसे आपने पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं पहले से प्रिपेयर था कि ऐसा कुछ होगा ही, और आप 2 बियर पी लो तो सफिशिएंट नशे होते हैं, उसके बाद आप हर चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो मैं ऊपर चढ़ा, मैंने अपनी एक नज्म पढ़ी, तो धीरे धीरे ऐसा था कि उनको नज्म नॉर्मल, जैसे मैंने बोला, पोएट को ज्यादा कंसीडर वैसे नहीं करते वहाँ परफॉर्मेंस के लिए, बट वो शुरू का टाइम था। तो उन्होंने ऐसा पूछना शुरू करा, आप करते क्या हो, कहाँ से आओ, सारी चीजें। तो वो धीरे धीरे फन बढ़ता गया। उनको डायमंड सिटी पता था? नहीं। उनको भी तो नहीं पता था डायमंड सिटी। तो हम अकेले नहीं थे। मैंने उनको, क्योंकि देखो, एक तो मैं मुंबई में, वो भी बंद थे और मैं भी था, तो मैं बाय द वे गाइस, मैं पहले ही बता दूं, इन मग्स में डाइट कोक ही है, इसमें पानी है, इसमें डाइट कोक है, और ये कैन से पी रहा है। डाइट कोक ही है। अगर कुछ करना होता तो पहले ही करके आते। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट हुआ, और एक जगह समय ने पूछा कि आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा डिप्रेशन का सीन था, मतलब मैं काफी टाइम में से डिप्रेस था, फिर लड़की का सीन भी उस था। तो ही टोल्ड मी, वहां से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अब कुछ मजेदार होगा। तो मैंने उसको जो बताया, ऐसे बता सकते हैं? तो मैंने आई टोल्ड हिम कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ सोते देख लिया था। अरे बाप रे। ठीक है। तो पब्लिक बस, लड़कियां तो वैसे ही सेट हो गए ऐसा करके। तो मैंने उसको जैसे ही बताया, तो वो बोलता है, थोड़ा पॉज लिया, और आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, एंड ही टोल्ड मी कि फिर आपने मुनव्वर की लाइक अब तो कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कमबैक कुछ आया भी नहीं, इसके बाद मैं क्या कमबैक। क्योंकि मुनव्वर का कमबैक जो मेन चीज है, लोग जनरली वो जेल के ऊपर जोक मार रहे हैं, या फिर वो जेल पे जोक मार रहा है, तो वो इतना अच्छा होना चाहिए पब्लिक हंसे। क्योंकि ही टोल्ड मी, और भी परफॉर्मर जिनने ट्राई करा, तो वो सेम होता है। वो लोग काफी टाइम से ये चीज सुन रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा हिट नहीं करता, पब्लिक को भी हिट नहीं करता, क्योंकि बोर हो गया। तो फिर कुछ ऐसा आया भी नहीं, तो मैंने सोचा, और आप ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस आप कुछ बहुत तो और मारेंगे फिर तो। मैंने तो बिल्कुल डिसेंटली कहा, ऐसा हुआ है, मतलब ये चीजें करिए जो अपना पढ़ा है। उसके बाद मैंने एक बलराज आसमी की, आप इसके अलावा शराब के ऊपर कुछ और करते हो, लिखते हो, नहीं लिखते हो? मैंने कहा लिखता हूँ, प्यार मोहब्बत के ऊपर भी लिखता हूँ। तो उन्होंने फिर से मेरे से एक कुछ कविता पढ़वाई थी, चलो कुछ एक और सुना दो। मैंने सुनाई, तो वहां पे भी ऐसा हो गया, मुनव्वर बोलता है कि भाई तू एक काम कर कि प्यार के ऊपर मत पढ़ा कर, शराब के ऊपर ही पढ़ा कर, क्योंकि तेरे एक्सप्रेशन और तेरी कविता बिल्कुल मैच नहीं कर रही। तो यार ओवरऑल बहुत फन था, मतलब काफी जगह ऐसे थे कि मैंने भी 2-3 जगह ऐसे कुछ दिए, मतलब कमबैक अच्छे दिए। वो एपिसोड में आप बिल्कुल देखेंगे, आपको कुछ समझ आएगा। बलराज सही में जेंटलमैन है। इज ट्रू जेंटलमैन। बलराज सही में नीडेड है शो पे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत मार लेते हैं। शायद बलराज देखेगा। तो आई थिंक शो के बाद ऐसा हुआ कि मैं समय से भी मिला, बलराज से भी मिला, तो प्रॉपर्ली उसने बहुत अप्रिशिएट करा, और ही टोल्ड मी कि कभी भी तुमको परफॉर्म करना हैबिटेट में, क्योंकि उनकी प्रोसेस रहती है कि आपको यस लिखना पड़ता है सारी चीजें। ही टोल्ड मी कि तुमको कभी भी परफॉर्म करना हो तो यू कैन कम ओवर, ऐसा करके। तो वो सारी चीजें कि बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव है बलराज, एक्चुअल में इतना सपोर्टिव है सारी चीजें। और समय का भी सेम है, मतलब वो भंडा भी, जब तक मैं 2 बार मिला हूँ, मेरे को तो सेम समझ आया, भंडी रहे समय भाई। आई डोंट नो कि वो सोबर में भी ऐसे रहते हैं, या फिर कुछ तो चाहिए भाई, वो डार्क ह्यूमर को कंट्रोल करने के लिए। इतना अगर तुम कर रहे हो, इतना परफॉर्म और इतने सही दे रहे हो टाइमिंग के साथ जोक, तो ठीक है, थोड़ा भंड होना मेक सेंस। There's too much pressure यार, I'm like वो बहुत ओरिजिनल आता है समय के साथ, but there's too much pressure कि you have to be funny and you have to be in your mood। मैंने समय से मिला था, तो समय ने मेरे को ऑटोग्राफ देने के साथ आई लव यू आदित्य भाई भी लिख के दिया था। वो प्रॉपर पेपर पे लिख के दिया था, उसको भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप ये सोचो कि वो इतना वन था,
कि मैंने स्टेज पे नाम साकेत बताया हाँ। और यहाँ आके आदित्य बताया तो उसने लिखा भी आदित्य, बोला हाँ आदित्य भाई क्या परफॉर्म करा। तो मैंने कहा, वहाँ तो साकेत था, इधर आदित्य अब वो इतना तो अब वो तो यार इसको भी वो याद तो नहीं रहेगा, वो तो अभी जो बोला वही याद रहेगा। पर ऐसे हाँ यार, अच्छा है ये तो हाँ। crazy। बट हाँ यार, देखना पड़ेगा आपका एपिसोड अब। देखना तो मैं भी देखना चाहूंगा ऐसे प्रॉपर कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त भी आया था देवप्रीत, तो उसको बैकलैश बहुत ज्यादा मिले, मतलब बहुत। अच्छा हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि उसका कैसा रहा। देवप्रीत आपने देखा है? देवप्रीत का एपिसोड आपने जो पोस्टर में वो था ना, हाँ, वो गिटार वाला बंदा, वो जो आपके साथ गया था, नहीं, वो अलग उसका- एक और बंदा है जिसका काफी मतलब वो रील पे भी काफी चला, देवप्रीत भावसार, मेरा दोस्त ही है, तो उसने भी करा था। तो उसका यदि आप देखोगे जाके तो वो तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट फनी था, मतलब बहुत ही मतलब क्रेजी एपिसोड था वो। हमारे लिए या उसके लिए भी? उसके लिए तो डिप्रेसिव था वो। कौन थे जजेस, कौन सा एपिसोड है ये? मेरे हिसाब से शायद नहीं, महीप सिंह तो नहीं थे। हाँ, उर्फी जावेद वाला। अच्छा। एपिसोड देखा है मैंने, उसमें कौन है? वो गिटार वाला बंदा है। अच्छा, यस हाँ, बट उसको एंड में काफी अप्रिशिएट किया गया, इज वेरी स्वीट। वो तो कवर वो तो करना पड़ता है भाई, वो तो बलराज नहीं किया होगा। आपको गिटार आप आए कैसे? तो बोला कि आपको एक ही कॉर्ड आती है। बस से आया, तो बोले बस में टाइम था, बोले हाँ तो गिटार सीख लेते। तो वो जब इंदौर आया ना तो एक्चुअल में ऐसा हो गया था कि अरे यार लोग कैसा रिस्पॉन्स करेंगे इधर, तो इधर भी उसको काफी ज्यादा वैसा हेट जो बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बहुत हेट मिला। तो सबका अपना परसेप्शन रहता है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया। वो एक्चुअली रागीर को कॉपी करता है, तो वो ऐसा है कि उसके तरीके के गाने बनाते हैं ऐसा, तो लोगों को लगा कि वो सेम टू सेम वही चीजें कर रहा है। तो सबका अपना अपना परसेप्शन है आर्ट। नहीं बट मुझे तो अच्छे लगे यार, हाँ मतलब चिल लगा काफी। हाँ नहीं, बढ़िया ही था, मतलब ऐसा है कि ओवरऑल तो जितने लोग आए हैं उसको भी काफी फेम मिला, ऐसा है कि या बट पता है क्या पॉइंट ये है ना इन सारी चीजों में कि एनीबॉडी जो कि मतलब यार ये खैर बहुत ही कॉमन चीज बोल रहा हूँ मैं, कुछ बहुत अलग नहीं बोल रहा हूँ। आपको स्टेज पे जाके कुछ भी करने के लिए गूदा चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। आपके सामने 10 लोग भी बैठे हो तो ये आपको 10 क्या एक भी हो तो भी भाई, अगर तुम कुछ अपना सेट, अपना खुद का कुछ अगर तुम बना हुआ किसी को कुछ सुना रहे हो, चिराग तो भाई एक इंसान के आप जा रहे हो एक स्टेज पे 300 लोगों के सामने परफॉर्म करने, 6 लोग हैं और शो का फॉर्मेट ये है कि आपकी एक भी बात पे आपकी आप वहां पे खड़े हो रहे हो एंड इफ यू हैव डन योर टाइम तो यू हैव प्लेड योर पार्ट। एग्जैक्टली ये तो है, यू हैव प्लेड योर पार्ट। और आपकी चलने तो वाली नहीं होगी, नहीं चलेगी, नहीं हाँ, चलेगा until and unless आप बहुत ही एक पागल आदमी हो। मतलब कुछ लोग आए हैं जो कि they also got very lucky, एग्जैक्टली। बट ये एक anybody who's performing there यार, क्योंकि यार मुझे तो नहीं लगता मैं इतने ज्यादा इजीली जाके कर सकता हूँ, मेरे को 2 बियर से ज्यादा लगेगा। 2 बॉटल पिला देंगे भाई, तू जा तो सही, तू यस तो डाल कमेंट्स में एक बार, मैं लाइक कर पाऊंगा 100 लोगों से कि भाई इसको ही कर। चलो लेट्स डू इट। अच्छा तू भी पार्टिसिपेट समझ के कर। करना। हाँ भाई, ऐसे नहीं हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम में इतनी लेटेंट वेटेंट तो नहीं करेंगे कभी, नहीं, करा भी तो भाई ऐसे ही स्टैंड अप ट्राई कर लेंगे एक बार ऐसे ही। इससे जुड़ी बहुत अच्छी स्टोरी है कि मेरे पापा को मतलब पता चला कि मैं वहां पे करके आया हूँ, और अभी रिसेंट जब मैंने उनको ऐसे बोल दिया, रात में से बैठे बात हो रही थी, मैंने उनको बोला कि मेरा एपिसोड आने वाला है, तो मैंने बोल तो दिया, फिर 2 दिन बाद फिर उनका फोन आया कि तुम्हारा एपिसोड अभी आया नहीं, और आया तो लिंक भेज देना। तो बोलते मैंने कहा शिट यार, मैंने ये तो चीज गलत बोल दी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ऐसा सीन है कि आसपास के लोग फिर घर वालों को बहुत फर्क पड़ेगा, तो मेरे को डर ज्यादा लग रहा है। मतलब ऐसे एपिसोड आया और पापा ये देख रहे हैं कि लड़का तो बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो रही थी, तो लड़का भी किसी एक लड़की के साथ तो नहीं होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि शराब की चीजें भी प्रॉपर बातें हुई, और वहां पे जैसा देखा है पर इसके लिए क्या सोचा है, प्लानिंग क्या है पापा के लिए? कैरेक्टर था, यही बोलेंगे। नहीं कुछ तो सोचा होगा भाई ने। सोचा तो अभी तो नहीं सोचा, मेरे सोचना पड़ेगा। सिंपल नहीं है एपिसोड। नहीं वो तो भाई किसी और ने देखा और किसी ने बताया तो और वर्स होता है ना, फिर सब घूम के पहुंचेगा ही वहाँ, ये कंफर्म है। पर भाई घूम के पहुंचना इज मोर वर्स ना। कोई और आंटी आके बोल रही है कि आपका बेटा तो ऐसी बातें कर रहा था, उससे अच्छा कि भाई खुद जाके बता दे। पर मुझे ये जानना है कि यार मेरे फादर या फिर तेरे फादर की सर्कल में कितने लोग हैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट को फॉलो करते हैं? यार नहीं है, पर बात पता है क्या है? अच्छा उनके लड़के, तो फिर तो क्या है, फिर तो कुछ नहीं बात बहुत पापा को एक चीज बस बोल सकता हूँ कि जो आपने नाम रखा था साकेत,
भाई ये स्टेज पे बताया इस चीज के लिए खुश हो जाओ क्योंकि जनरली आदत यूज करता हूँ। मैं एक मेरे पास और अच्छा सोल्यूशन है, हाँ। मैं तेरे को बताऊंगा बाद में। बोल देना हाँ, सब नहीं, scripted था, नहीं, ये सब scripted था। एग्जैक्टली बस ये लास्ट ऑप्शन ही है। ये बहुत लोगों ने शो पे आके बोला है फिर समय ने उनको बोला भी है कि मैं तो ये पार्ट भी डालूंगा कि स्क्रिप्टेड बोला है तुमने। हाँ क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन ही है। हाँ लास्ट पापा सब स्क्रिप्टेड था, वो मेरे को फॉलोअर्स के लिए किया मैंने जो किया। बट यदि नहीं बढ़े फिर बाबा यार 600 से 635 से 40 हुए का मतलब भाई चिराग will help you with that। क्या बूस्टिंग पे लगा दूं एड्स? देखना पड़ेगा इसका कुछ सॉल्यूशन तो निकालना। बट इसके बाद अब पर यार ऐसा लगता नहीं आपको कि यार देखो जैसे वो शो बहुत कॉमेडी सेंट्रिक है ना, तो अभी तक अपन ने जितना देखा है कि जो फटे हैं लोग कॉमेडी वाले ही फटे हैं सबसे ज्यादा, और प्लस एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स वो भी लाइक ऐसे शॉर्ट टर्म फटे हैं, पर जो फटे हैं प्रॉपर वो कॉमेडियंस या स्टैंड अप कॉमेडी वाले ही फटे हैं। समय ने भी जिनको ऑफर किया ओपन करो, और वो ऑब्वियसली कॉमेडियंस है क्योंकि वो भी कॉमिक है। ऐसा लगता है कि कोई दूसरी फील्ड का भी कोई फटेगा या वही शॉर्ट टर्म वाली चीजें ही रहेंगी? नहीं फट सकता, बिल्कुल फट सकता, बट आपको ऐसा जैसे केशव झा को देखा आपने, पर वो भी फटा नहीं है। फटा इन द सेंस कि आप अभी यदि आप उसके फॉलोअर्स इन द सेंस देखो बड़े, हाँ बड़े डेफिनेटली काफी बढ़ गए। जब मैंने उसको फॉलो करा था जिस दिन उसका एपिसोड आया था उसके 232 फॉलोअर्स थे। आज की डेट में उसके 200 के हो गए ऑलमोस्ट। तो पर दिस इज अगेन माय क्वेश्चन इज, ये आई फील इज वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि अब केशव झा कहाँ लाइक समझ रहे हो कौन सा ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ केशव झा करेगा कि उस लेवल पे कंटिन्यू भी रहे, समझ रहे हो? उसको कंटिन्यूअसली ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाके करना पड़ेगा जहाँ से उसके जैसे पर मिलना इतना इजी नहीं होता है ना भाई, स्पेशली अगर आप पोएट्री और ऐसा ओल्ड लैंग्वेज में कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है उसमें। जब केशव झा का एपिसोड आया था तभी हमारे सराउंडिंग में ये बात हो रही थी, मैंने ही बोला था कि ये फॉलोअर्स बढ़े नो डाउट, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए यदि वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता रहे तो वो उसकी पब्लिक बन गई, उस पे व्यूज आते रहेंगे। बट आपको कुछ ऐसे डिफरेंट करना पड़ेगा, जैसे उसने गाना निकाल दिया, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, तो वो ऐसी चीज है कि अब आपने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे आपने 10 वीडियो और डाले तो वो अच्छे थे, लेकिन आपने गाना डाल के वो चीज कहीं ना कहीं खराब कर दी, मतलब पर्सनली तो आपको कुछ नया ऑफर करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्राउड वर्क भी करता हूँ, तो अभी मैंने लास्ट जो शो हुआ था उसमें क्राउड वर्क करा था, तो मैं फटाफट वो वीडियो डालूंगा क्योंकि पब्लिक को हमेशा कुछ नया चाहिए। क्योंकि अब मैं भी यदि रेगुलर शराब की बातें करूँ तो फिर कितना इवेंचुअली एक वो हो ही जाएगा कि वो ऐसा है कि अरे इसको तो यही आता है ऐसा सीन, तो वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात बोली, ये नहीं चल पाएगी ऐसा सीन कि आपको कुछ ना कुछ नया ऑफर करना ही पड़ेगा ऐसा सीन। तो ये आई एग्री कि मतलब वो चीज प्लस यार इनके लाइक आई नो डाउट केशव झा बहुत लाइक सही प्रेजेंस था स्टेज पे, परफेक्ट था, लाइक वो खुद भी ऐसे लाइक फनी था नहीं पर करवा रहा था चीजें लाइक ऐसे। पर यार मानो नहीं मानो मेन हाइप उन लोगों ने क्रिएट किया, पैनल ने, और फिर वो जो रैप बैटल कराई, जो मतलब उनने ही जो हाइप क्रिएट किया, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो आधा तो हाइप उसका है। तो फिर लाइक मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा, पर ट्रूथ है कि लाइक आधा हाइप तेरा तो कॉम्पिटिटर है भाई। मैं ऐसे कॉम्पिटिटर नहीं मानूंगा क्योंकि बहुत ही जॉनर भी अलग है। दूसरी चीज ये है कि वो हिंदी में करता है, अच्छी करता है नो डाउट, बट पर्सनली मुझे बहुत पसंद भी नहीं है। और फिर वो सेम साउंड भी सेम करना और आपकी जो पोएट्री यार उसका बहुत ज्यादा ही नीश है। अगर तुझे इसका नीश लगता है तो उसका तो बहुत ही ज्यादा नीश है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है इतनी पुरानी हिंदी, संस्कृत वाली हिंदी, भाई वो समझने में ही अपनी 12 बच्चे है। लाइक आधा हाइप उनका इस पे ही था कि समझ ही नहीं आ रहा था। और आपने जैसे बोला कि उसको हाइप मिली है वहां से भी, पहले से भी दी गई, तो वो ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम तक जो आपने 200 के बना लिए वो तो शायद रहेंगे ही रहे, लेकिन कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा ऐसा। लेकिन डिफरेंट करने के चक्कर में आप बुरा नहीं करने लगे, ये भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो वो वैसी चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं, तो मेरा ऐसा मैं क्या तो अब आपके हिसाब से मैं बताओ, अब फॉर एग्जांपल अभी आपका आया, लाइक जब तक ये आएगा तब तक आ गया होगा आपका एपिसोड, या नहीं आया होगा, आई डोंट नो। पर
और पापा से बचना है तो दुआ करो कि नहीं है। नहीं आना चाहिए बचना है तो आना चाहिए और फटना चाहिए। पापा से लूंगा मैं। पर फॉर एग्जाम्पल आपका फटा वो सेगमेंट, ठीक है, थोड़ा अच्छा हाइप आया, जैसे केशव झा का आया कुछ टाइम के लिए, आपका क्या प्लान है, आप कैसे कैपिटलाइज करोगे उसको? फॉर एग्जाम्पल आप अभी कितने आपके फॉलोअर? मेरा तो इसके पहले मेरी एक आईडी थी वो बंद हो चुकी थी, काफी टाइम हो गया। हाँ। तो मेरे इसमें नई आईडी 600-700 ही है। फॉर एग्जाम्पल अब ये 100-150 के पहुंच गया फटाफट जैसी एपिसोड आया। हाँ, मैं तो मुंह नहीं लगाऊंगा लोगों। हाँ, तो like, वो ऐसा मुंह ही नहीं लगाऊंगा। हाँ। सबसे पहले फ्लोटिंग स्टूडियोज में एक मेल जाएगा। चलेगा भाई चलेगा, मेरे को पॉडकास्ट मिल गया है। पर लाइक ऑनेस्टली लाइक क्या आपका क्या प्लान है? फॉर एग्जांपल आपके हो गए 150-200 के फटाफट 2 दिन में, अब आप कैसे कैपिटलाइज करोगे? आपका क्या प्लान है? आप क्या क्या आपने सोच के रखा है कि मैं ये कर पाऊंगा, अगर ये नहीं चला, और अगर ये चला तो मैं ये कर पाऊंगा, तो क्या सोचा है आपने उसके? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि मुझे पर्सनली है भरोसा कि जो एपिसोड आएगा, सिर्फ ये है कि यदि समय ने वो चीज कट नहीं करी तो फिर ऐसा है कि वो अच्छा जाएगा, फटेगा भी, मतलब रीच भी अच्छी जाएगी, सारी चीजें इतना कॉन्फिडेंट है चीजों पे। बट ऐसा है वो आ गया और हो गया। तो एक तो जैसे ये पॉडकास्ट अभी अपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं जैसे गाने लिखता हूँ, चीजें मेरे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे कि अपन ने गाने भी हैं, स्टोरीज भी हैं, तो मैं वो फटाफट शुरू कर दूंगा कि अपन गाने डालने लगे। जैसे केशव ने करा, केशव ने तो शायद ज्यादा टाइम भी ले लिया और उसने गाना बहुत ही, मैं पर्सनली बोलूंगा, बुरा ही बनाया, मेरे को पसंद नहीं आया, बट मेरे पास अच्छे गाने हैं। तो ऐसा है कि बीफ इंदौर ये रेडी भाई, ये करना पड़ेगा भाई, केशव झा वर्सेस आदित्य साकेत करना पड़ेगा भाई अब यार। स्टिल ऐसे है कि काफी सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। गाइस कमेंट्स में साकेत वर्सेस झा डाल दो अगर देखना है तो प्लीज मतलब मेरे को सपोर्ट करना जितना हो सके। केशव को तो कर लिया ऑलरेडी यार, पुराना हो गया ये तो। तो वो ऐसा है कि फुल प्रूफ प्लान है कि जितने ज्यादा गाने, क्योंकि अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब शायद आपको भी सूट लगे और काफी लोगों को ऐसे लगता है कि मैं ऐसे ज्यादा शो ऑफ नहीं करता। 50 गाने ऐसे रेडी है मेरे पास खुद के ओरिजिनल्स। तो मेरा प्लान भी था कि आज ये तो कहीं शो ऑफ की डेफिनेशन में आता है। हाँ, वो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे बोल रहा था गर्लफ्रेंड, ऐसा वैसा सटल फ्लेक्स। गर्लफ्रेंड आई टोल्ड यू ना कि होना भी नहीं, इतना अच्छा 50 गाने नहीं। हाँ, वो अब समझ गए हम क्यों होना अच्छा नहीं है। वो ये काट देना, कड़ी से कड़ी मिल 50 गई। गाने लिखे हुए हैं या 50 गाने रिकॉर्डेड है? लिखे मतलब ऐसे रिकॉर्डेड मेरे पास 4-5 गाने हैं, जो ऐसा है कि यदि हाँ, तो जब तक वो रिलीज होंगे तब तक बाकी रिकॉर्ड हो हाँ, जाए। सिर्फ उनके ऐसे वीडियोस बन गए, तो वो ऐसा है कि वो अच्छे गाते हैं। यदि आपके 50 के 100 के भी हो जाते हैं तो उससे भी आपको काफी videos अच्छा पे काफी boost अच्छा आ आ जाता है। जाएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छे प्रॉपर म्यूजिक प्रोडक्शन वाले गाने प्रॉपर बनाया, बस मैं गा नहीं पाता हूँ, बस दिक्कत ये है। अगर आपके 50 के 100 के हैं फॉलोअर, तो फिर आप फिर ऑटो ट्यून से तो- गा दो। फिर तो दिक्कत प्लस तब मतलब आपको 500 के तक तो व्यूज आएंगे हाँ, easily। मतलब तब ऐसा वो है कि है, तो फिर तो यदि अच्छा और- रीच है यार, बहुत आप अच्छा। बट बुरा नहीं लगता कि यार ये बीइंग अ टिकटॉक फेमस आप दूसरों का टाइम खराब कर रहे हो? Yeah. क्योंकि लोग 6-6, 7-7 घंटा रील पे, मतलब हम भी वही कर रहे हैं वैसे एक तरीके से। तो But we are फिर part- अपने लिए क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं? समझ नहीं आ हम रहा है। तीनों सोसाइटी के हैं वो। मैं बस इसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं पहले बहुत ऐसे, मैं रोनाल्डो को ऐसे तो नहीं मानूंगी कि फॉलो करता हूँ, बट ऐसे मैंने बहुत फैन हूँ, मैं डाई हार्ड फैन हूँ रोनाल्डो का। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हार्ड वर्क, मतलब मेरे लिए। लेकिन डेफिनेशन कुछ टाइम से बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि जो डेस्टिनी होती है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप कितना भी बोल लो कि मैंने हार्ड वर्क करा, अब मैं एज अ राइटर, ठीक है, मैं बताऊँ क्या हार्ड वर्क करता हूँ। मतलब यदि मैं जो लिखने का काम कर रहा हूँ उसमें हार्ड वर्क क्या है, मैंने 100 किताबें पढ़ ली, ठीक है। अब मैं यदि कभी मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ कि मैं बैठ के लिख दूंगा, आज मैं कोई गाना लिखूंगा, कभी नहीं होता। मतलब राइटर्स के साथ जो अच्छे राइटर हैं तो शायद उनके साथ भी ऐसा नहीं होगा। तो बस अचानक से आएगा इंस्पिरेशन, ऐसा ही होगा। ऑल ऑफ सडन जैसे अभी मैं यहाँ से कुछ आपने बात करी तो कुछ क्लिक हो गया, हाँ। तो वो लिख देंगे। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ 10 किताबें पढ़ ली, अब आपने सोचा कि आप बहुत अच्छा लिख दोगे, ये प्रोसेस है ही नहीं। तो ऐसा कि मेरे को ऐसा, मैं क्या मेहनत करूँ, मैंने 100 किताबें पढ़ ली। 100 किताबें पढ़ना मेहनत में तो काउंट नहीं करोगे आप,
वो तो ऐसा आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज आ गया आपको वर्ड्स मिल गए, आपकी वोकेबुलरी बढ़ गई। तो वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी का रोल भी है। मतलब वो रोनाल्डो के फैन पर बन मेसी रहे हो। हाँ भाई एक सेकंड, डेस्टिनी की बात करें तो भाई इट्स परफेक्ट भाई, परफेक्ट है डेस्टिनी में परफेक्ट चीज है भाई। साइड ही हूँ। हाँ पर ऐसी चीजों में भाई फिर वो है कि गॉड गिफ्टेड वाली चीज या वो इंस्पिरेशन है, वो तो भाई वही बात हुई ना। मैं पर्सनली एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज में, तो जैसे हम पॉडकास्ट में मेहनत कर रहे हैं, हर वीकेंड आ रहे हैं, सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले कितने भी हंगओवर हो, ऋषभ स्पेशली, फिर भी हम आते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, जैसे मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, जो 10 बार में उसने मतलब 10 बार किसी चीज में फेल हो गया, ठीक है, एक नंबर से फेल हो गया। जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना, तो वो ऐसा बोलता है कि अरे उस बंदे ने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। जब लेकिन आप फेलियर आता है ना, तो आदमी वो चिपकाता डेस्टिनी पे ही है, अरे यार वो मतलब किस्मत नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। तो यदि फिर मेहनत करके आपने वहां पहुंच गए, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्या डायलॉग है कि वो शराब पीते पीते बोलते हैं कि ये सब लिखा हुआ है। तो मैं अब उसमें बिलीव करने लगा हूँ कि यदि मैं यहाँ भी बैठा हूँ ना, आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। मेरे को ऐसा लगता था, पहले नहीं लगता था, बट ऐसा है कि मैं मानता हूँ, अब डेस्टिनी में ज्यादा मानता हूँ। मेरा भाई और मैं इस चीज पे आर्गुमेंट करते रहते हैं, वो भी रोनाल्डो का फैन है। तो वो ऐसा कि वो ऐसा हो गया कि मेरे को ज्यादा, क्योंकि अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेटेंट का एपिसोड आया और फट गया, ठीक है, तो वो भी डेस्टिनी है। मैंने मेहनत क्या करी, आप ये सोचो ना, मतलब सिर्फ वहां जाके यदि मेरे अंदर टैलेंट है, बट मेहनत इसको हार्ड वर्क में तो कैसे काउंट करोगे कि आप ट्रेन पकड़ के मुंबई चले गए। स्ट्रगल बोल सकते हैं कि हाँ आप यहाँ रुके, आपकी ये चीजें दिक्कत आई, सीट नहीं मिली, इसको आप बड़ा बहुत अच्छा नहीं मिला, स्ट्रगल कर लिया, बट मैं इसको वो भी नहीं मानूंगा, मतलब हार्ड वर्क तो क्या ही किया। मतलब बहुत लोग इससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो ये स्ट्रगल होगी नहीं अपने लिए। अपना तो कुछ स्ट्रगल नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो क्या स्ट्रगल है, बड़ी इसी चला दिया और भी चाहिए। तो मतलब अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि डेस्टिनी का ज्यादा रोल है, मतलब मेरी लाइफ में, मतलब दूसरे लोगों का सबका अपना अपना मानना है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं यदि यहाँ भी बैठा हूँ तो किस्मत का कहीं ना कहीं सीन है ऐसा। तो ये पर वो रोनाल्डो वाला भी माइंडसेट अच्छा है भाई, हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है, करते रहो, काम आता है। बोला ना कि बीफ वाला, हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि रोनाल्डो का एक कोट है कि मे बी दे हेट मी बिकॉज आई एम टू गुड। तो मेरा ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे बीफ किसी से नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो लिखता हूँ मेरे को ऐसा लगता है, मैंने अभी तक जितनी चीजें लिखी है सब याद है। उसका मेन रीजन ये है कि मैं जो लिखता हूँ मेरे को लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो मैं ऐसे किसी से कंपेयर नहीं करता, बट ऐसा कि मेरे दिमाग में ऐसा चलता कि ये इससे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ ओपन माइक्स की, जैसे आपने बात करी, तो वहाँ पे ऑडियंस ऐसी पोइट्री का पता ही है, डेड ऑडियंस आती है, और यहाँ पे माइक भी मिक्स होते हैं कि कॉमेडी भी हो रही है, पोइट्री भी हो रही है। तो ऐसा होता है कि जैसे कॉमेडी किसी ने सुन ली, फिर पोइट्री का मूड ही नहीं आता, ये तो इसको स्किप ही कर दो ऐसा करके। तो ऐसी जगह पे भी कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे डेड ऑडियंस है, बिल्कुल 50 लोग बैठे, 70 लोग, वहां पे भी मैंने ऐसा ऑडियंस को इवन हंसा दिया और तालियां भी बहुत बची है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड आता है, मतलब एरोगेंट नहीं, बट ऐसा लगता है कि हाँ अपन अच्छा करते हैं ऐसा। तो बीफ जैसा तो कुछ, पर यार आई थिंक एज अ परफॉर्मर अगर आप स्टेज पे हो तो आपका जो आप चीज कर रहे हो वो सेकेंडरी हो जाती है। फर्स्ट चीज हमेशा वो होती है ऑडियंस का वो देख, लाइक एग्जैक्टली, भले आप लाइक डीजे हो या म्यूजिशियन हो या कॉमेडियन हो, पोएट हो, कुछ भी हो, मेन रहता है कि ऑडियंस का वो पढ़ना और उनको ऊपर करवाना। ऑडियंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यदि ऑडियंस नहीं पढ़ पाए ना, तो आपका कितना भी अच्छा करते हो आप हो ही जाएंगे उसमें। वो तो 100% चीज है, क्योंकि ऑडियंस मान लो कॉमेडी वाली है या पोइट्री वाली, प्रॉपर पोइट्री वाले जो ऑडियंस है वो फिर भी चल जाती है कि वो कॉमेडी भी सुनते हैं। लेकिन कॉमेडी वाली ऑडियंस ऐसा नहीं कि वो पोइट्री नहीं आ रहा, कॉमेडी में मजा नहीं आ रहा तो पोइट्री सुन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपको ऑडियंस कैच करना, उनका माइंड पढ़ना कि ये कैसे, मतलब इनको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो यदि मैं उधर जा भी रहा हूँ स्टेज पे, जो स्टार्टिंग के 30 सेकंड या 1 मिनट, उसमें आप कुछ बात कर लो या फिर ऐसा कुछ कोई फनी बात कर दो, तो वहां से आपका वो बन जाता है कि हाँ ये लोग अब कैच कर लिए हमने,
अब इसके बाद आप जो पढ़ोगे तो वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब तक वो एंगेज नहीं होंगे तब तक वो आपको सुनेंगे नहीं, आप कितने भी हाथ पैर मार लो। और पोइट्री की हालत तो अभी इंदौर में तो बहुत ही खराब है। तो वो ऐसा वाला सीन है कि, और इंदौर में क्या, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया ही ऐसा पोएट्री डाउन होती जा रही है। प्रॉपर जो स्टोरी टेलिंग होती है, तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा चल यार वो तो आई थिंक अटेंशन स्पैन जैसे गिरते जा रहे हैं, वो तो पड़ेगा इफेक्ट यार इन चीजों पे, क्योंकि ये भी एक वो चीज है जो थोड़ा करना सुनना पड़ता है तो जाके एक वो मिलता है आपको क्लोजर, एक फिनिश मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिट्स प्लानी सुना होगा आपने, तो लास्ट ईयर वहाँ का एक कंपटीशन हुआ था, मैं वो कंपटीशन में रनर अप था, ठीक है। तो उनका पूरा ऐसा था कि आप यहाँ से पूरा जाओगे, मतलब प्लेन की टिकट करी, उनने सारी चीजें करी, वहां पे परफॉर्म करा। तो इसलिए क्योंकि रनर अप थे या फिर सारे लोगों के लिए? नहीं अरे सर सिर्फ विनर्स और रनर अप को 30-35 लोग परफॉर्म करने वाले थे, सबको तो नहीं भेजेंगे, बिट्स पिलानी इतना भी नहीं कमा रहा होगा। तो दो लोगों को भेजा हमने यहाँ से। तो हम बहुत एक्साइटेड होके गए थे कि मतलब मजा आने वाला है, तो ऑडिटोरियम होगा, परफॉर्म करेंगे। और लिटरली हम गए और 2 बजे से करीब स्टार्ट होने वाला था, तो वो बज गए और 3-4 बज गए। उधर गए तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम में 500 लोग बैठ सकते हैं, और वहां पे 35 लोग बैठे थे। तो यहाँ से गए हम पूरे फ्लाइट करके, ट्रेवल करके, एक्साइटेड होके कि लोग हमें सुनेंगे। उधर पे 35 लोग बैठे थे गिनती के, जजेस भी ऐसे बैठे थे कि जमाई ले रहे हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट होते हैं कि अरे यार, मतलब यहाँ से तो जीत के गया, यहाँ पे 35 लोगों से कंपटीशन था, वो जीत के गए, और पोइट्री का हाल ऐसा है। तो ये कहीं ना कहीं पोइट्री में ऐसे गिरावट, और इसका रीजन ये भी है कि आजकल बहुत ज्यादा राइटर हो गए, आजकल बहुत ज्यादा हर चीज में लोग। हाँ एग्जैक्टली, अब आप तक पहुंच रहा है क्योंकि इंटरनेट ने हर किसी को मतलब आदमी कुछ भी सुन रहा है, और लोगों को बताने वाला भी नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये बहुत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला, तो आप खराब चीज भी करोगे और आप सोचते रहोगे कि वाह यार मैं तो क्या बढ़िया कर, क्योंकि आपके दोस्त भी रहते हैं आसपास कि अरे भाई मजे ला दिए यार, तू तो शो डाल दे, तू ये कर रहा है। तो लेकिन एक्चुअल में उनको भी आर्ट का नॉलेज नहीं है, नॉलेज इन द सेंस कि उनको नहीं पता कि एक्चुअल आर्ट होता है क्या। तो कहीं ना कहीं पोइट्री को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, क्योंकि हर आदमी करता है। आपने कल स्टार्ट कर दी और आपके 4 दोस्त रहेंगे, वो कमेंट डालेंगे भाई आग लगा दी भाई, ऋषभ कर स्टार्ट, मैं तो डालूंगा भाई आग लगा दी। तो इसके लिए आपको जेन्युइन फीडबैक जरूरी है। जैसे मैंने बहुत जगह करा है, मैंने दिल्ली में भी परफॉर्म करा है, मुंबई में भी परफॉर्म करा है, जयपुर में भी करा है। मैं 3-4 सिटीज में ऐसा कि अच्छा करके आया हूँ। तो दिल्ली आपको पता है हब है और पोइट्री का, तो वहाँ के लोगों ने जब आपको अप्रिशिएट करा तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ तुम तो अच्छा कर रहे हो, वैसी चीजें। तो वहाँ के लोगों से अभी भी मैं कनेक्ट हूँ, वो अभी भी ऐसे रिप्लाई करते रहते सारी चीजें। तो ऐसा बाकी इंदौर में और जो बोल रहे हो ओवरऑल बहुत पोइट्री का हिसाब तो बहुत खराब हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्राउड वर्क करके धीरे से कॉमेडी में घुस जाता हूँ। और लोग बोले तू कॉमेडी में, मैं तो हमेशा से कॉमेडी करता हूँ। तो पोइट्री के डिलीट कर दूंगा ना। पर लाइक चलो अब तो अपन ने बहुत जान लिया आपके इंडियाज गॉट लेटेंट का एक्सपीरियंस के बारे में और ये सब। अब आपके बारे में जानते हैं, आप किस चीज के फैन हो, क्या क्या करते हो, लाइक क्या ऐसे शौक क्या है आपके? जैसे आप हमको बता रहे थे पहले म्यूजिक में किस चीज का शौक है आपको, लाइक सुनने में, बजाने में नहीं? हाँ बजाने में नहीं म्यूजिक गिटार मतलब ऐसे सुनने में तो ऐसा रहता है कि रैप का है, मतलब अभी कुछ टाइम से 2-3 साल से। तो इंडियन या बाहर का? दोनों? हाँ, तो क्या कौन से आर्टिस्ट वो हैं? बाहर हो गया एनएफ हो गया, हाँ, एमिनेम हो गया, लव करके एक एमिनेम तो यार सबके उसमें आता ही है। एनएफ लेकिन ऐसा इसमें नहीं आता। एमिनेम भाई आता है, नहीं आता तेरे इसमें नहीं आता है? मेरे इसमें नहीं आता है क्या? बता दे भाई, बोल कैमरा पे बोल। मेरे इसमें अब नहीं आता। जाते हैं ऐसे, मैं अकेला कर लूंगा पॉडकास्ट भाई। यहाँ पे एक और दरार डाल देना ये चाहिए। तूने गलत कर दिया भाई ये चीज बोल के। हम बात कर चुके इस बारे में, नो फक यू ब्रो। ये ऐसा है कि मेरे को ऐसे लोग बहुत ऐसे रहते हैं कि जस्टिन बीबर बुरा लगता है, बट जस्टिन बीबर एज एन आर्टिस्ट यार ही इज वेरी गुड। मतलब पर्सनली उसके काफी सारे गाने पसंद है, और मैं उसे जब शुरू करा था मैंने सुनना,
कभी जस्टिन बीबर, एनरिक और ये लोगों को ही सुना एनरिके इग्लेसियास बहुत क्रेजी था भाई उस टाइम Yeah. यार, स्कूल में ये सब ही चलते थे। एग्जैक्टली, बट जस्टिन बीबर को लोग बोलते ना कि कैसा भी है, मतलब चल ठीक है, बट नहीं लाइक ठीक है, पहले का नहीं जमता होगा, बट जब रिसेंटली उसने जो भी निकाला है सब अच्छा ही निकाला हाँ, है। it's वो decent. ऐसा है जो सबको अच्छा लगे, It's ऐसा भी नहीं decent, it's कि decent, हाँ, ऐसा आप पागल नहीं हो सकते, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि जब आप 16-17 साल के हो, the whole world तब is तो after भाई you. तब तो वो अपन तब इट्स अबाउट डेस्टिनी। हाँ। मतलब वो इतना सब लोग पागल हैं आपके लिए, आप इसी जन्म में उसने अच्छे कर्म करे होंगे। हाँ वो बता रहे हैशटैग हेली भी तरह का वो था, अभी 26-27 का मैं हो जाऊंगा, अभी तक कुछ ऐसा फैमिली है तो सोचू कहीं ना कहीं किसी Yeah. का है। आएगा, कहीं तो आएगा। हाँ। मे बी लेटेंट से नहीं बट ब्लूटिक मे बी क्या पता भाई, क्या पता। कहीं से भी आ सकता है वो तो। Yeah. कभी आप एक्सपेक्ट जब नहीं करते हो तो कभी कभी ऐसा यार होता है। पुनीत सुपरस्टार को कभी लगा था क्या कि वो फेमस होगा सिर्फ कुछ भी चीजें उठा के उन्होंने आजकल तो फेंका? बाकी फेमस कोई भी हो जाता है, हाँ, ये फेमस भी है। होने में आपके टैलेंटेड होने में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ क्या पता है, exactly. मैं इस चीज में पता है मुझे ऐसा लग रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स नाउ। मैं हर जगह देखता हूँ, पता है मैं हर जगह देखता हूँ साकेत, मतलब मैं साकेत बोलूँ आते, हाँ, साकेत हाँ, मैं हर जगह देखता हूँ पापा देखेंगे ना, साकेत ही बोलो। they're just scrolling। हाँ, मैं मेरी बिल्डिंग में जाता हूँ, तू खुद भी ये करता है ऋषभ, नहीं, मैंने my देखा है screen time थोड़ा is बहुत। not even 1 hour, not even तो 1 hour। उस 1 hour में कितना स्क्रॉल कर रहा है? पर अब वो करना पड़ा, मैंने इंस्टाग्राम हाँ बाय द वे, इफ यू डोंट नो, इसका था नहीं कुछ इंस्टा में, मैं कुछ भी 3 नहीं महीने था। पहले आया हूँ उसने Instagram अभी पे। डाला है like, हाँ। 3 महीने भी नहीं हुए, 3-4 हाँ पता नहीं, बहुत ज्यादा अभी recent। आया recently आया। तो मैं मेरे पास कभी नहीं था। सो पॉइंट ये है कि यार व्हेन आई सी पीपल, फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी की जो रहता है ना, सिक्योरिटी मैन वाले लोग रहते हैं, मैं रात में वॉक कर रहा होता हूँ, वो 11 बजे चालू होता है, और अगर मैं रात में 2:30-3 बजे आ रहा हूँ तब भी उसका वो चल रहा अरे है। पर अब उनके लिए तो यार एंटरटेनमेंट क्या करेंगे, वो टीवी थोड़ी लगा के देख सकते हैं, क्या I know, करो। but मैं अब वो बोल रहा हूँ, अंकलों से कितनी बात करेंगे। हाँ, और रात में आप क्या करोगे, जगने के लिए आपको क्या चाहिए? मैं कहीं भी बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं वो कॉमन आवाज नहीं, वो हंसने वाली जो रील्स पे आपको सुनाई देती है, वो मेरे को हमेशा सुनाई दे रही होती है। तो ऐसा सपनों लगता में भी आ रही है क्या ऋषभ? हाँ, मतलब आप काउंट का बात कर रहे थे कि कि हाँ, वो इतना चल रहा है कि वो कुछ लोगों को इतना फेमस बना दे रहा है, जो हम बात कर रहे थे कि इवन दो वी नो दैट दिस इज नॉट टैलेंट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टैलेंट, बट वो चल इतना रहा है, लोग एंडलेसली चला रहे हैं कि फेमस कर रहे हैं। नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो चीज है कि फेमस होना अलग बात है, हम्म। टैलेंट होना अलग बात है। एग्जैक्टली। अभी कल की ही बात है, अभी ऐसा है कि मेरा भाई मुझे ऐसा बोलता है कि ये जो रील वील बना, मैंने कई बार ऐसा सोचा, मतलब जो ये पोएट्री ऐसे कि कर तो काफी टाइप से रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो गया कि अपन को बहुत ज्यादा कुछ वो मिल गया हो, नाम मिल गया हो, पैसा आ गया हो। तो मैं भी बीच में सोचने लगा था कि रील बनाने स्टार्ट कर दूं क्या। तो फिर मैं ये कंपनी में जब आया, ठीक है, तो वो ऐसा है कि भाई और मेरे ऐसे बातें होती रहती है, जनरल कन्वर्सेशन होता है। कल मैं घर गया, मैंने उसको ऑफिस का वीडियो दिखाया, ऑफिस वाले यही करा के पैसे देते हैं, सीधे मैं रेंट भरता हूँ, अब बोल, तो बोले नहीं ठीक है पैसे देते। मैंने कहा पॉइंट है कि मतलब लोगों को हाँ ये आपका जो हाँ। ब्लूटेक कंसल्टेंट हाँ। जो वेदांत के साथ जो कर रहा है। हाँ। तो ऐसा है कि पैसे दे रहे हैं आपके पास, आप थोड़े टाइम तक लोग सोच सकते हैं कि चलो आप 20 कमा रहे हो उस चीज से, तो लोग सोचेंगे कि अरे क्या कर रहा है, लेकिन जब वो ऐसे अमाउंट बढ़ता जाएगा ना, जब 2 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, तो ना आप सोच पाओगे, और जो सोच रहा था वो आपको, उसकी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। और वो इंक्रीज भी लाइक स्पेशली ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में समझ भी नहीं आता कब, जब हाँ। आएगा तो बिल्कुल ही इंक्रीज आएगा ऐसा। यार चिराग, इन द लास्ट 5-6 इयर्स हम इंटरनेट पे देख रहे हैं लोग ऐसे, बिकॉज इमेजिन ऐसे। अब अपन साकेत भाई की बात करें, हाँ। अभी एपिसोड फटा, स्पॉन्सर आए, हाँ। 100K पे, 150K पे, 200K पे स्पॉन्सर आए, दिया खतरनाक, एक बार में ऊपर, समझ रहे हो? मैं तो बस वो बात स्पॉन्सर से ये बोल रहा हूँ कि दारू का कोई ब्रांड ले आओ, और पैसे मत देना दारू से। हम लोग बीरा से बात कर सकते हैं। बीरा में है ना कनेक्ट सब। हाँ, हाँ तो बीरा से करते बात, ये मेरी- बीरा एक साकेत हाँ, एक कर सकते हैं। जो नर्स में ना, जो मैंने वहाँ लेटेंट में पढ़ी थी,
वो पूरी ही शराब के ऊपर है, उधर पे कुछ नहीं आ रहा। ये बाय द वे Makes sense. वो अभी बताएंगे बोल के एक हाँ, बार हाँ। पूरा। बट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पार्टनरशिप कर लेते हैं, बियर में ना अपन ऐसी पोएट्री लिख देंगे तो पियो भी और पढ़ो भी। सही में वो भाई कॉपीराइटर भाई अरे अब ये मजाक नहीं है, अब ये सही में कर रहे हैं अपन ये। मेरे को बस मेरा 20% चाहिए मार से। वो देख लेंगे भाई का तो पहले वो मैं कुछ बस ये बोल रहा हूँ कि एपिसोड आ बच जाए। हाँ। मेरे को वो देवप्रीत की मैंने बात की थी है ना, देवप्रीत का एक वीडियो गया 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन। अच्छा, क्योंकि जहाँ पे आपके सिर्फ 3000 या 2000 व्यूज आ रहे थे, सिर्फ व्यूज आ रहे थे, लाइक भी नहीं, व्यू बहुत कम है, हाँ। 3000 तरीके से। आप तो 2 मिलियन हो गए हाँ। और काफी सारे उस पर फिर आने लगे थे। बट उसने गलती क्या करी, आपने बात की कि इसके बाद आप इस चीज को बढ़ाओगे हाँ कैसे? लॉन्ग टर्म तो उसने सिर्फ 3 वीडियो डाले, उसके बाद वो शांत हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर ऐसे कि जब आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास यदि सिर्फ 2 पोइट्री है, तो फिर आप दोगे क्या पब्लिक को? जो हाँ, नए तो- लोग आए हैं वो क्या करेंगे? वो तो चले जाएंगे ऑब्वियस सी चीजें। तो वो ऐसा वाला सीन है कि मेरा कंसर्न बस ये है कि एपिसोड कटना नहीं चाहिए। एपिसोड नहीं कटेगा तो फटेगा तो है, क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे शेयर करने वाले इतना इंस्टा पे चल रहा है इंडिया व्हाट लेटेड इंडिया, तो वो लोग कहीं ना कहीं रील करके डाल देते एक मार्केटिंग कंपनी में हाँ, भी ऐसे- वो हाँ। अपनी रेफरेंस लगा सकता हूँ वहाँ के मैनेजर से, वहाँ से कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अपने वहाँ के मैनेजर से रेफरेंस लगा सकता हूँ, है ना? मैं तो बोल रहा हूँ मैं ब्लूटिक देख हमारे पेज पे जो मेन कंपनी पेज है उस पे 7,500 ऐसे कुछ हैं अभी तो ऑर्गेनिक पूरा। अपने स्टूडियोज पे तो अभी बढ़ ही रहा है, वो तो अभी चालू है, 600 ही भी पहुंचे नहीं है। पर भाई मैं तो खुशी खुशी डाल दूँ जरा, Of कोई course. भी क्लिप डाल दूँ Yeah. भाई, मैं कोई इशू नहीं है भाई। एक्चुअली भैया ने बोला था कि वीडियो जैसे करते हो। देखो लाइक पता है कैसे हुआ ही है, क्या? मेरे को हमारी एक और लाइक को मैनेजर मेरी, उसने हमको इसका एक पोस्टर भेजा था, इसी जो ये बता रहा है ना कि हमने इधर नीचे करा था शो और ये सब इधर इंदौर में एक छोटा, उसका हमको पोस्टर भेजा था। तो उसमें अब क्योंकि हायर होते रहते लोग और ऐसे, तो अब मेरे को पता नहीं रहता कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इससे मैं आई थिंक एक बार इंटरेक्शन हुआ था मेरा इसके पहले, बस इतना हुआ था। और फिर भाई उसने मेरे को पोस्टर भेजा कि यार ये अपने ऑफिस में है। तो मैंने बोला यार ये थोड़ी ऑफिस में, कौन ऑफिस में? हमको लग रहा है वो राइट वाला बंदा, ये थोड़ी ऑफिस में। हम देख रहे हैं, मैं और एक और है इब्राहिम करके, हम देख रहे हैं कि यार ये थोड़ी ऑफिस में। फिर हम पहुंचे जैसे ऑफिस से, सुबह सुबह आती जैसे हम पहुंचे, हमने जाके उसको बोला कि यार सारा ये तो नहीं है बंदा। बोले तुम देख ही गलत साइड रहे हो, वो इस साइड वाला बंदा है एक तो। फिर हमने बोला अच्छा पर ये नाम थोड़ी इसका ये है, क्योंकि हमको पता था साकेत और उस पर लिखा था आदित्य। हमने कहा यार ये आदित्य तो है ही नहीं कोई अपने ऑफिस में भाई। फिर वो उन्होंने बोला कि अरे वही है वही है। फिर मैंने इसको बुलाया, मतलब भाई तू है क्या है स्टोरी समझा एक बार। फिर इसने बोला, फिर इसने बताया, फिर मैंने भाई तो कर भाई। मैंने सबसे पहले इसको बोला तू शायरी, अभी हम लाइक कर रहे हैं ये चीज डेवलप, एक नया कंपनी के पेज पे इसका शायरी का एक पूरा सीरीज का एक वो कर रहे हैं हम कर रहे थे, इन्होंने बोला था और इन्होंने मेरे को कई बार बोला। तो मतलब ऐसे काम का भी रहता है थोड़ा, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है और टाइम भी नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज ये थी, मेरे को ऐसा लगा कि मान लो इनकेस नहीं आया एपिसोड, कुछ तो होना चाहिए बैकअप। हाँ तो मैंने कहा ठीक है अभी करते हैं ऐसा वाला सीन है कि अभी थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे एपिसोड आ जाएगा वो चीजें थोड़ी ऐसी कि कंटिन्यूअसली आप डाल सकते हो चीजें, क्योंकि पोइट्री लिखने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने इनको भी दिखाई थी चीजें, तो इनको भी लगे कि हाँ ये अपन कर सकते हैं। तो वो ऐसे कि यदि ये बोल देंगे 10 कर ले आज एक दिन में, लिख ले, तो मैं लिख दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, वो प्रोसेस लंबा है। मेरे एंड से तो दिक्कत नहीं आई ऐसे। तो कभी अपने दोस्तों के लिए भी लिखी होगी पोएट्री जिनको वो अपने नाम से भेज पाए? हाँ मतलब ऐसे कई बार लड़कियों के हाँ कई बार, मतलब ऐसे बीच में मैं भी करता था, ऐसे रेंडम ऐसा होता था। मतलब जब मैं ऐसे पोइट्री के पीक में था, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि किसी लड़की से रेंडम बात कर रहे हैं, जो इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका, मतलब ये है तो गलत ही, मतलब यदि ये बाहर जाएगा वीडियो जब, तो लोग बोलेंगे कि ये चीज गलत है, बट मेरे को जो सही लगता है वही करता हूँ। तो कई लड़कियों से बात करते हैं और रेंडम वो कोई वर्ड बोल रही है, तो उस पे कुछ ना कुछ पोइट्री लिख दी रेंडम। मेरी तो क्रिएटिविटी हुई यार इसमें, गलत क्या है? क्रिएटिविटी हुई है गूगल से ले आया। नहीं
इसमें तो मैं बेस्ट हूँ। वो ऐसा कि जैसे उसने कोई शब्द बोला ऐसे बात करते करते उस पे कोई टू लाइनर लिख दी उसकी खूबसूरती के ऊपर, जबकि मैंने उसको जीवन में नहीं देखा। ठीक है, तो वो थोड़ा चलेगा यार, ये चलेगा। ये तो एक्सेप्टेबल चीज है भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये तो 2024 के हिसाब से भी एक्सेप्टेबल है भाई। जैसे तो आपको मतलब माइक का नहीं पता ना अभी कि कहाँ होते हैं, वैसे हाँ। आपको जो आसपास सराउंडिंग है जो बाइकर्स वाली उसका भी नहीं पता कि बहुत ऐसा होता है कि अरे ये तो क्या ही कर रहे हैं, तो वो चीजें मैं इतना लोड नहीं लेता। हाँ। इसका ऐसा कि बहुत बार करा है लड़कियों के लिए लिखना अपने दोस्तों तो को। एक मेरा दोस्त है हाँ। ऋषभ सिंह करके, तो ऋषभ सिंह की भी उसको उसको एक बंदी के लिए लिखवानी है पोएट्री। देखो तो ऐसा पॉसिबल है क्या साकेत भाई कि उसके लिए कुछ अपन फायदा कुछ नहीं। 2 लाइनें कुछ ऐसे लिख दे कि वो उसको भी याद रहे और वो भी ऐसे बोल पाए कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल पॉसिबल है कि फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोएट्री से मेरे से भी कोई नहीं पढ़ता। कुछ ऐसा नहीं अगर पटी हुई हो फिर क्या, मतलब फिर तो बस वो करना है ना अपने को कि देखो फिर उसको हूँ मैं। हाँ, I'm still interested। हाँ, अभी भी है प्यार। क्या करोगे, कब तक सहारा ले? अरे हम तो आप तो वही ना, आप तो वही ना करेंगे। एक डीएम डालेंगे कि भाई 2 लाइन ये वर्ड है। ऐसा लगेगा कि ऑफिस वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं वो अपन ऑफिस टाइपिंग में निपटा लेंगे। टाइम कैसे लगे बोलते यार। बट वी वुड लाइक टू नो कि वो परफॉर्मेंस। हाँ लाइक आपने लेटेंट पे करा क्या, वो आपके 1.5 मिनट में था क्या हमको? हाँ 1.5 मिनट में शराब के ऊपर नचना है, तो वो हमारे Please, इस पे करके यहाँ तो उस पे भी बस- कर सकते हो जो भी। ऐसे करो। हाँ तो उसमें ऐसा था कि बस आप स्टेज पे चढ़ते हो तो वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो चढ़ो। हाँ कि हाँ। बस ऐसे नाम बता दो, आपका नाम साकेत है, आदित्य, जो भी है आप बताओ और शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं कि अभी आप 5 मिनट ऐसे करोगे। इंट्रोडक्शन उत्तर में तो गया पीछे से आके हटा देते हूँ। तो मैंने एक शराब पे नज्म पढ़ी थी और मेरे को पता था कि पोइट्स को ज्यादा कंसीडर कर नहीं रहे, तो वहां पे तो यही चीज बचाएगी अपन को, मतलब थोड़ा ऐसा फन भी हो जाएगा। तो नज्म कुछ ऐसी थी कि बेकसी में पीता जाऊं, बेबसी में पीता जाऊं, कि बेकसी में पीता जाऊं, बेबसी में पीता जाऊं, आंखों का लेकर जाम तेरे हर गली में पीता जाऊं, कि सहूलत करूं सिफारिश करूं, कि सहूलत करूं सिफारिश करूं, अजाबों की गुमशुदा बारिश करूं, कि मरने की तमन्ना लिए मैं बस इस खुशी में पीता जाऊं, कि आसमां में पी बैठा हूं, कि आसमां में पी बैठा हूं, अब जमीन ये सारी पीता जाऊं, कि माथा उसका चूम लिया है, कि माथा उसका चूम लिया है, रुक का रस अब पीता जाऊं, कि मैं खाना ये छोड़ के सारा विष का प्याला पीता जाऊं, कि हर सब बस ये हाल रहेगा, कि हर सब बस ये हाल रहेगा, इसी हाल में पीता जाऊं, कि गम सनाज भी हो साथ मेरे तो गम अकेला पीता जाऊं, कि बेकसी में पीता जाऊं, बेबसी में पीता जाऊं, आंखों का लेकर जाम तेरे हर गली में पीता जाऊं। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। क्या तो बात है। ये करा था। ये इस पे तो पक्का क्वेश्चन है, ये लिखा किस पे? ये हाइनेकेन पे लिखा है, किंगफिशर पे लिखा है? या नहीं बीरा स्पॉन्सर होने वाला है ना। बीरा मैं अंदर काफी सारे ऐसे हैं कि एक ऐसा छोटा सा है कि इश्क हो चला लाइलाज चलो शराब पिए, इश्क हो चला लाइलाज चलो शराब पिए, तुम्हारे भी है यही हालात चलो शराब पिए। लोगों को लास्ट में लगता है कि मैं एंड से करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा जो कि हाँ चलो शराब पिए। इसमें भी लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो ये कि इंटरेक्शन के लिए ये चीजें बढ़िया रहती है। बाकी जब आपको थोड़ा वो दिखानी है, अपनी राइटिंग दिखानी है, तो इसके पहले जो पढ़ा है ऐसा कुछ पढ़ दो, लोगों को लगता है कि मेरे को थोड़ा उर्दू के वर्ड्स का भी नॉलेज है, चीजें हैं, तो वो उससे क्या ऐसा हो जाता है कि लोगों के यार हाँ इसको तो आता है ऐसा कुछ। हाँ पोएट है भाई। बाप रे भाई, पर आई होप फटे एपिसोड, डेफिनेटली आई होप बहुत ही ज्यादा ही मिलियंस में हो आपके फॉलोअर्स एक दिन, और व्यूज उससे भी 10 गुना ज्यादा हो, क्योंकि भाई क्रेजी। हाँ मतलब क्या कमीशन। पर हाँ यार भाई साकेत भाई, आदित्य भाई अमेजिंग यार, लाइक बहुत टैलेंटेड हो आप, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। आई होप आपको भी मजा आया पॉडकास्ट पे।
पर हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है? अब कहीं कर रहे हो शो, कुछ बताना है? शो नेक्स्ट ये मोस्टली सब इस वीक में रिलीज होगा, तो उसके हिसाब से आपको शो अभी दिवाली के बाद प्लान करेंगे, जैसे ही आ जाएगा एपिसोड ठीक उसके है। बाद तो जितने लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और आ जाएंगे उसके बाद। तो अभी मेन फोकस है शो के एपिसोड के ऊपर, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम जब तक शो नहीं आता है तब तक अभी बैठा हूँ शांत होके, ज्यादा नहीं उड़ना। उसके बाद शोज की डेट भी रिलीज कर दूंगा, ऐसा वाला सीन। मैं तो सोच रहा हूँ इंडिया टूर डाल दूंगा। तो गाइस फॉलो करो साकेत जी को, और आईजीएल देखो, आईजीएल के रोको, समय भाई के पेज को देखो। जैसे ही आए कमेंट्स और लाइक्स सिर्फ इनके लिए होने चाहिए। जो कर सकते हो बिल्कुल प्लीज करो। और बाकी तो बढ़िया, तो बस बाकी तो ठीक है, चलो शराब पिए। Okay guys, thank you so much for watching, liking and subscribing. Keep it up. Thanks.